बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत करम करने वाला है, रहम करने वाला है। और शुरू उस पाक ज़ात के नाम से जिसके हुक्म से इस दुनिया का निज़ाम चल रहा है। और शुरू उस या रज़ाक ज़ात के नाम से जो तमाम मुसलमानों को रिज़्क़ हलाल देने वाली है और हम सब पर अपना करम करने वाली है। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? होप के ठीक होंगे। हमज़ा हियर फ्राम ड्रीम्स फाउंडर्स। और आप जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के शॉपिफाई जो कोर्स है उसका बाकायदा से आगाज़ हो चुका है। और आज आपके कोर्स की जो है वो फ़र्स्ट क्लास है। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, वीडियो के अंदर मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए अपना ऑनलाइन बिज़नेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो अपने वादे के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह आपकी आज की जो गोल्डन क्लास है वो स्टार्ट हो चुकी है। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मेरी सब स्टूडेंट्स के लिए दुआ है कि अल्लाह पाक की ये क्लास जो है आप लोगों के लिए एक रहमत का ज़रिया बनाए। जितनी भी मेरी बहनें, जितने भी मेरे भाई, हाउस वाइफ, जॉब पर्सन, स्टूडेंट्स इस क्लास के अंदर बैठे हैं, चाहे कोई मेरा हम एज है, बड़ा है, छोटा है, आप सब के लिए दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमारे अदारे के साथ इंगेज होने की, हमारे अदारे से लर्निंग करने की और इस लर्निंग को, इस इल्म को बाकायदा रिज़्क़ हलाल का ज़रिया बनाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और मेरी सब बहनों के लिए और सब भाइयों के लिए क्लास के स्टार्ट में ये भी दुआ है कि अल्लाह पाक आपके लिए ये क्लास एक रहमत का ज़रिया, एक हलाल रिज़्क़ का ज़रिया बनाए। जज़ाकल्लाहु खैर। क्लास को स्टार्ट करने से पहले पहले मैं आपके साथ अपना एक इंट्रोडक्शन शेयर करूंगा और उसके बाद मैं अपने अदारे का इंट्रोडक्शन शेयर करूंगा। और कुछ हमारी जो है वो 4 से 5 मिनट की एक डिस्कशन होगी इंशाल्लाह। उसके बाद हम फर्दर अपनी क्लास की तरफ जो है मूव ऑन हो जाएंगे। तो जितने भी मेरे बहन भाई इस क्लास के अंदर बैठे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रा एक्टिव होकर बैठें ताकि सारी चीज़ें जो है वो आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाएं। और आपने इंशाल्लाह परेशान नहीं होना, क्योंकि आज जो है इंशाल्लाह आप लोगों के सामने वो चीज़ें ओपन होने वाली हैं जो इंशाल्लाह आपकी सारी ज़िंदगी काम आएंगी। जज़ाकल्लाह। सबसे पहले मैं आपके साथ अपना एक इंट्रोडक्शन शेयर करूंगा। तो मेरा नाम मोहम्मद हमज़ा है। मैं पिछले 5 सालों से डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स की फ़ील्ड से मुंसलिक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 सालों से मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ, ई कॉमर्स कर रहा हूँ। डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स दो ऐसी वाहिद स्किल्स हैं जिनकी बेस के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा अच्छा अर्न कर रहा हूँ। बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की मल्टीपल सिटीज़ के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना ई कॉमर्स का बिज़नेस रन कर रहा हूँ। पाकिस्तान समेत इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अगर बात की जाए तो यूएई, यूएसए, बहरीन, यूके के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैं मल्टीपल अपने इंटरनेशनल लेवल के स्टोर्स रन कर रहा हूँ। और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाकर भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा अर्न कर रहा हूँ। उसके बाद जो है मैं आपके साथ अपने अदारे का, इंस्टीट्यूट का इंट्रोडक्शन शेयर करूँगा। पाकिस्तान के अंदर हमारा एक अदारा है जिसका नाम है ड्रीम्स फाउंडर। और जब हमने इस अदारे को बनाया था तो इस अदारे के पीछे बनाने के पीछे जो है बहुत बड़ी रीज़न थी, बहुत बड़ा मकसद था और बहुत बड़ी वजह थी। और वो वजह ये थी कि हमने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम अपने ई कॉमर्स के बिज़नेस से, डिजिटल मार्केटिंग की स्किल से बहुत अच्छा कमा रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तान की सोसाइटी, पाकिस्तान जिसके अंदर हम रहते हैं, ये माशरा, इसके अंदर कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो जॉब पर्सन है, हाउस वाइफ है, स्टूडेंट्स हैं, जिनके पास लैपटॉप है, मोबाइल है या कंप्यूटर है, तीनों में से कोई भी चीज़ उनके पास मौजूद है। वो मेहनत करना चाहते हैं लेकिन उनको राइट डायरेक्शन पता नहीं है कि यार मैंने जाना किस तरफ है। बार बार स्कैम हो जाना, बार बार फ्रॉड हो जाना, चीज़ों की समझ ना आना। उन्होंने रिसर्चिंग की लेकिन उनको पता नहीं चलता कि यार मैंने स्टार्ट कहाँ से लेना है। देखिए, हर बंदा अपनी ज़ात के ऊपर पैसे भी लगाता है, मेहनत भी करता है, कोशिश भी करता है। और मैं ये बात आपको स्टार्ट में कह देता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे और बहुत मेहनती लोग हैं। मुझे कैसे पता चला है? क्योंकि आप इस क्लास के अंदर आए हैं। इस सर्दी के मौसम के अंदर ऐसे क्लास लेना आसान काम नहीं है और ना ही कोई सर्दी के मौसम में इस तरह टाइम के ऊपर जो है क्लास को ज्वाइन करता है। आई नो दिस बेटर कि आप लोग बहुत अच्छे बंदे हैं, बहुत अच्छी बंदियाँ हैं जिस क्लास के अंदर बैठी हुई हैं। तो इंशाल्लाह आप अगर 1 घंटा मुझे आई देते हैं तो इंशाल्लाह आपको यहाँ पे बहुत कुछ मिलने वाला है। आपने बेफ़िक्र होकर इन चीज़ों को सुनना है और परेशान नहीं होना, क्योंकि आज इंशाल्लाह आपके सामने बहुत ज़्यादा चीज़ें खुलने वाली हैं। खैर, हमने इस अदारे को बनाया। इस अदारे को बनाने के पीछे हमने रीज़न ये रखी कि अल्लाह अल्लाह की ज़ात हमें दे रही है। तो अगर हम किसी के लिए अच्छा करेंगे तो अल्लाह ताला हमें मज़ीद ग्रो करेगा। और आपकी दुआओं से हमने इस अदारे का जो आगाज़ था वो किया। और अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह हमने सोचा नहीं था जितना हमें रिज़ल्ट मिला है। लोगों ने हमसे सीखा, सीखने के बाद उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह
ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स मेरे पास मौजूद हैं जो पर मंथ का 4-4 5-5 लाख जो है हमसे सीखने के बाद कमा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें खुशी हुई कि यार हमने एक अच्छा कदम उठाया और स्टूडेंट्स ने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया, हमारे इंस्टीट्यूट के साथ इंगेज हुए और जो है उन्होंने इस चीज़ को जो है माइंड के अंदर लिया और मेहनत की और मेहनत करने के बाद पैसे अपनी जेब में डाले लेकिन हमारे अदारे का नाम रोशन किया। तो मुझे आप सबसे भी यही उम्मीद है और मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, मेरा ये मैसेज, मेरा ये पैगाम, मेरी ये बात सिर्फ उस इंसान के साथ है, इस बहन के साथ है, उस भाई के साथ है जो इस क्लास में सीरियस होके आया है, जो यहाँ पे कुछ लर्निंग करने की नीयत से आया है। ना कि उस बंदे के साथ है जो यहाँ पे इस नीयत से आया है कि चल के देखता हूँ फ्री की क्लास है, दो इधर उधर ऊंची नीची हरकतें करूंगा, दो लोगों को परेशान करूंगा, दो इधर उल्ट सीधे मैसेज करूंगा। ऐसे बंदे के साथ मेरा मैसेज नहीं है, मेरा ये पैगाम, मेरा ये मैसेज, मेरी ये बात सिर्फ उस इंसान से हो रही है जो अपनी फैमिली, अपने घर, अपने ख़ानदान के साथ सिक्योर है, उनके उनके साथ मेच्योर है, अपनी लाइफ के साथ कुछ करना चाहता है। ठीक है, मेरा ये पैगाम, मेरा ये मैसेज सिर्फ उस बंदे के साथ है। ठीक है, तो बाय द वे ये जो हमारी क्लास है, आपको स्टार्ट में बता दूं कि ये हमारी क्लास जो है हमारे कोर्स की गोल्डन क्लास है। इसको मैंने गोल्डन क्लास का इसलिए नाम दिया कि अगर आप इसका एक सेकंड भी मिस कर देंगे तो आप ज़िंदगी भर जितने मर्जी कोर्सेज कर लें, मेरी सारी क्लासेस देख लें, आपको ये रत्ती भर भी आपको फ़ायदा नहीं होगा। आपने मेक श्योर करना है कि इस क्लास का एक सेकंड भी स्किप नहीं करना, आपने इसके साथ जुड़ के बैठना है, आपने इसका एक एक अल्फाज नोट करना है अपने माइंड के अंदर। मैंने इस क्लास की रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दी है, ऐसे बंदे जो कि इस क्लास को लाइव नहीं ले पाएंगे वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे तो इंशाल्लाह उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा, इंशाल्लाह उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर, आपने मेरी बात को, मेरे मैसेज को, मेरे पैगाम को सुना। जब तक मैं आपको ना कहूँ कि ये क्लास एंड हो चुकी है तब तक आपने नहीं जाना। और दो चीज़ें, इस क्लास के अंदर तीन स्पेशल किस्म के गिफ्ट हैं। अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, आपने कंप्लीट रिकॉर्डिंग देखनी है एंड तक, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएं। अगर आप सोच रहे हैं कि रिकॉर्डिंग को आखिरी 10 मिनट पे स्किप कर दूंगा, आखिरी 1 मिनट स्किप कर दूंगा, आप फिर अभी से छोड़ के जाए, ना रिकॉर्डिंग देखें ना लाइव क्लास लें। लेकिन अगर आप पूरी देख सकते हैं तो फिर आपने देखना है, ताकि आपको बेनिफिट भी हो, फ़ायदा भी हो, चीज़ें आपको समझ भी आएँ। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग भी अगर आप वॉच कर रहे हैं अपने कंप्लीट करनी है, अगर आप लाइव देख रहे हैं अपने लाइव लेनी, क्योंकि इस क्लास में तीन गिफ्ट ऐसे हैं जो आज तक पाकिस्तान में किसी इंस्टीट्यूट ने, किसी अदारे ने आपको ऑफर नहीं किए होंगे। वो इंशाल्लाह आपको मिलेंगे, वो कभी भी मैं अनाउंस कर सकता हूँ। आपने मेक श्योर करना है कि एक्टिव बैठना है। जजाकल्ला। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बड़ा शुक्रिया कि आपने 5-7 मिनट मेरी बातों को सुना। अब हम आपकी क्लास को स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग क्या है, इसके बारे में आज हमारी एक फ्री डेमो क्लास है। इस क्लास को मैंने डेमो क्लास का इसलिए नाम दिया है क्योंकि इस क्लास में बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे कि हमारा कोर्स क्या होगा, इसकी ड्यूरेशन क्या होगी, इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट क्या होगी, इसमें आपके पास लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर में से क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, जिसमें हमारे पास मेटा एड्स हैं, टिकटॉक एड्स हैं, शॉपिफाई है। इसको तमाम तर चीज़ों को हम एक ही अदारे से लिंक करके सीखेंगे। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले, और ये जैसा कि मैंने आप लोगों के लिए पेजेस बनाए हैं ताकि मेरे जितने भी बहन भाई हैं वो पेज बाय पेज अगर चीज़ों को इंशाल्लाह देखते जाएंगे तो उनको कोई मुश्किल नहीं आएगी, उनको कोई टेंशन नहीं आएगी, उनको कोई परेशानी नहीं आएगी। वो पेज बाय पेज इंशाल्लाह चीज़ों को देखते जाएंगे, उनको चीज़ें समझ आती जाएंगी। और इंशाल्लाह ये पेजेस को हम स्टेप बाय स्टेप स्क्रॉल करेंगे। लेकिन इन पेजेस को पढ़ने से पहले मैंने आपके साथ एक चीज़ शेयर करनी है जो कि आपका क्लास का पहला गिफ्ट है। वो भी गिफ्ट क्या है, वो है आपका सक्सेस फार्मूला, यानी कामयाबी का एक फार्मूला है जो कि मैं अपनी हर एक क्लास में अपने हर एक स्टूडेंट के साथ शेयर करता हूँ। इस फार्मूले का मकसद, इस फार्मूले का पर्पस जो है वो ये है कि ऐसे लोग जो कि डरते हैं, थोड़ी सी उनके माइंड के अंदर कन्फ्यूजन है कि यार मेरे साथ पता नहीं क्या होगा, तो उन लोगों के लिए ये फार्मूला बनाया है। मैं अपनी लाइफ के अंदर जब भी कोई काम किया मैंने इस फार्मूले का इस्तेमाल किया है। और इंशाल्लाह अगर आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कभी मायूसी नहीं होगी। तो फार्मूला क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसको अपने पल्लू से आपने बांध लेना है ताकि सारी ज़िंदगी आपके ये काम आता रहे। और ये एक फ़ी सबिलिल्लाह, अल्लाह की राह में मैं शेयर कर रहा हूँ। और ये फार्मूला क्या है, यहाँ पे मैंने कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ आयात करीमा लिखी हैं, उनका जो तर्जमा है वो मैंने लिखा है। वो हम उनको पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले देखें, कोई भी फील्ड है, ऑनलाइन फील्ड है, ऑफलाइन फील्ड है, किसी भी जगह पे अगर आप जाके कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हर बंदे का अपने माइंड से ये सवाल होता है, अपने माइंड से ये क्वेश्चन होता है, कैन आई सक्सेसफुल, क्या मैं कामयाब हो जाऊंगा। हर बंदे का अपनी ज़िंदगी से ये सवाल होता है। तो इस पर आपको अल्लाह ताला की तरफ से एक जवाब आता है, अल्लाह ताला की तरफ से एक रिप्लाई आता है। वो क्या है, अल्लाह ताला की तरफ से फरमान है कि मेहनत करने वाले के साथ कामयाबी का वादा अल्लाह ताला का है। ठीक है, बंदे का सवाल होता है, बंदे का मैसेज होता है, बंदे का क्वेश्चन होता है अल्लाह ताला की ज़ात से कि क्या मैं कामयाब हो जाऊंगा। तो अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से आपको जवाब आता है कि मेहनत आपने करनी है, कामयाबी का वादा मेरा है।
वो ज़ात जिसने इंसान को इंसान की सोच से ज़्यादा अता किया, इंसान को वो नेमतें दी, वो चीज़ें दी जिसकी इस दुनिया में कोई कीमत नहीं है। उस ज़ात ने वादा किया है कि अगर आप लोग मेहनत करने वाले हो, अगर आप मेहनती हो तो मेरा आपके साथ कामयाबी का वादा है। अब अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर हर इंसान को अपनी जान से ज़्यादा एतमाद है। तो अगर आपको लगता है, अगर आपके माइंड के अंदर ये चीज़ है कि आप मेहनत कर सकते हो, फिर आपने डट के रहना है, फिर आपने मजबूत रहना है, फिर आपने एक्टिव रहना है, फिर आपने सोचना है मेहनत मैंने करनी है, कामयाबी मुझे अल्लाह ताला ने देनी है। फिर आपने ये नहीं सोचना कि यार क्या मैं कामयाब होऊंगा या नहीं होऊंगा। तो आज के बाद अगर आप अपनी ज़िंदगी के साथ सिक्योर हैं तो आपने ये बात अपने माइंड से निकाल देनी है कि क्या मैं कामयाब होऊंगा या नहीं होऊंगा। आपने सिर्फ ये सोचना है कि क्या आप मेहनत कर सकते हैं। अगर आपका दिल आपको कहे कि जी मैं मेहनती बंदा हूँ, मेहनत कर सकता हूँ, फिर आपने ये सोचना है मेहनत मैंने करनी है, कामयाबी मुझे अल्लाह ताला ने देनी है। उसके बाद सेकंड हमारे पास आता है अल्लाह ताला का फरमान है कि इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। फरमान इलाही है, अल्लाह ताला का फरमान है कि इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। अब इसकी सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। देखें, हमारी वेबसाइट है, हम अपनी वेबसाइट पे जाते हैं, यहाँ पे जाके ये बंदे हैं, इनको आप देखें, ये भाई हैं, ये बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। इन्होंने कोर्स स्टार्ट किया, डोरिंग द कोर्स अभी कोर्स का दूसरा वीक था, इनको अल्हम्दुलिल्लाह सेल्स आना स्टार्ट हुई। ये सिस्टर अच्छा अर्न कर रही हैं। ये भाई साहब मुल्तान से बिलोंग करते हैं, वापडा के एक मुलाजम हैं, और अभी 4 से 5 लाख पर मंथ का शॉपिफाई से अर्न कर रहे हैं। ये सिस्टर हैं, ये तकरीबन 6 मंथ पहले इन्होंने मेरे से लोकल ई कॉमर्स का कोर्स किया था, पाकिस्तानी लेवल से इन्होंने स्टार्ट किया। अब ये दुबई में अपना बिजनेस कर रही हैं। अब ये बच्चा एक छोटा सा एक 8वीं क्लास का बच्चा है, और ये जो है बहावल नगर के एक छोटे से गांव से ताल्लुक़ रखता है, और इसने अपनी जैसे ही अपना कोर्स कंप्लीट किया तो 1 लाख इनकी सेल्स थी। सेम एज इट नीचे जाएँ तो ये देखें, ये आपको सक्सेस स्टोरीज नज़र आएंगी। अब यहाँ पे जो है एक्सप्लोर मोर पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम जो सक्सेस स्टोरीज हैं वो नज़र आएंगी। ठीक है, आपको यहाँ पे मल्टीपल बंदे नज़र आएंगे जो कि अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं, जो कि पैसा कमा रहे हैं। तो यहाँ पे एक बात प्रूव होती है, यहाँ पे एक बात साबित होती है कि ये वो लोग थे जो मेरे पास आए थे थोड़ा टाइम पहले, इन्होंने कोशिश की, और कोशिश के बाद इनको जो है जो सिला मिला है वो आपके सामने। तो यहाँ पे प्रूव हुआ कि इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। आप तक मेरी वीडियो नहीं पहुंचे थी और आज आप मेरे क्लास में आ चुके हैं, तो मैं इसको आपकी गुड लक कहूँगा, इसको आपकी खुशकिस्मती कहूँगा, क्योंकि आप तक मेरी वीडियो पहुँच चुकी है। और ये वो बंदे हैं जो मेरी वीडियो आज से मंथ 1.5 मंथ पहले इनके पास पहुँची थी, ये मेरे पास आए, और आने के बाद सबसे पहली जो बात है हमारे और आपके दरमियान जो मैंने आपके साथ करनी है वो ये है कि आप जो है अल्लाह ताला ने ये जो उस्ताद है उसको बड़ा एक अजीम रुतबा दिया है। ये मेरी बात को ज़रा सब लोग गौर से सुने। अल्लाह ताला ने उस्ताद को बहुत बड़ा रुतबा दिया। फरमाने हज़रत अली है कि जिसने मुझे एक लफ्ज़ भी सिखाया वो मेरा उस्ताद है। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपका और मेरा रिश्ता सिर्फ़ अर्निंग तक नहीं है, सिर्फ़ आपको सिखाने तक नहीं है। आपका और मेरा रिश्ता एक एतमाद का रिश्ता है, और इस दुनिया में एतमाद की कोई कीमत नहीं है। ठीक है, इस दुनिया में एतमाद की कोई कीमत नहीं। सबसे पहले आप जितने भी बंदे इस क्लास के अंदर बैठे हैं, एक बात अपने माइंड के अंदर रखें कि आप जो है सर हमज़ा के ऊपर एतमाद रखें। अगर आपको मेरे ऊपर एतमाद है, मोस्ट वेलकम। इंशाल्लाह मेरा इस चीज़ का आपको चैलेंज है कि मैं इस एतमाद की कीमत जो है करोड़ों लाखों में भी इसको नहीं ड्रॉप होने दूंगा। और बाकी ये है कि अगर आपको एतमाद है तो मोस्ट वेलकम, आप मुझसे सीखें, मुझसे लर्न करें, मेरी बातों को सुनें, क्योंकि हमारा ये जो रिश्ता है इसके अंदर एतमाद बहुत ज़रूरी है। उस्ताद और शागिर्द के दरमियान एतमाद होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको एतमाद नहीं है, मुझे मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है, मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं है, आप मेरे लिए बड़े वैल्यूएबल हैं, मेरे लिए बड़े रिस्पेक्टेड हैं, मेरी बहनें भी हैं इस क्लास के अंदर, भाई भी हैं मेरे लिए काबिल इज़्ज़त हैं, फिर भी मैं उनको एक ही गुजारिश करूँगा, अगर आपको मेरे ऊपर एतमाद नहीं, आप इस क्लास को छोड़ के जा सकते हैं। अगर आपको एतमाद है, आप इस क्लास में बैठें, और फिर एतमाद इस तरह से रखना है कि जो बात मैं आपको कहूँ वो आपने करनी है। फिर इंशाल्लाह उसका जो रिज़ल्ट होगा वो आपको 2 वीक बाद खुद नज़र आएगा कि सर ने जो बात की थी और आज जो है हम किस लेवल के ऊपर है। ठीक है, तो ये वो बंदे हैं जिनको जो बातें मैंने की, इन्होंने मेरी बात को माना, मैंने जो चीज़ें इनको समझाई इन्होंने उसको माना, और जब इन्होंने इन चीज़ों को माना तो रिजल्ट आपके सामने है। टीचर के ऊपर उस्ताद के ऊपर एतमाद का जो बदला है वो इस सूरत में मैं देता हूँ। ठीक है, कि हर एक बच्चे की जो सेल्स हैं उनको उनके स्टोर्स के ऊपर इस तरह से जनरेट होती हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि चीज़ें और बातें आपको समझ आ रही होंगी, आपको हर एक चीज़ समझ आ रही होगी कि बेसिकली मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ। तो आपको दिखाने का मकसद ये है कि ये वो लोग थे जिसके लिए इन्होंने कोशिश की, वही इनको मिला।
तो अगर आप लोग आज से कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आने वाले दिन, आने वाले हफ्ते, आने वाला मंथ ऐसा होगा उसमें आपको वही मिलेगा जिसके लिए आप कोशिश करेंगे, क्योंकि हर बंदा अपनी ज़िंदगी के साथ सीरियस नहीं होता। और इस क्लास को लेने के बाद भी कुछ बंदे ऐसे होंगे जो नॉन सीरियस हो जाएंगे, तो मेरा उससे कोई कंसर्न नहीं है और ना ही मैंने किसी को खींचना है। मेरा सिर्फ उस बंदे से कंसर्न है जो मेहनत करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, ग्रो होना चाहता है। ठीक है, तो आपने मेक श्योर करना है कि एक तो मेरी बात माननी, दूसरा आपने मेहनत करनी है। इंशाल्लाह उसका जो रिजल्ट है वो आपको जब नज़र आएगा तो इंशाल्लाह आप दुआएं देंगे। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आ चुकी होगी कि अगर आपको वही मिलेगा, आपके अल्लाह का फरमान है कि आपको वही मिलेगा जिसके लिए आप कोशिश करेंगे। अगर आप सोए रहेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलना, अगर आप आज से कदम उठा लेंगे तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको वो मिलेगा जिसके लिए आप कोशिश करेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है, अल्लाह ताला का फरमान है कि किसी को सीधा रास्ता दिखा देना भी नेकी है। फरमान इलाही है कि अगर आपके पास नॉलेज है, इल्म है, अगर आप इस इल्म को, इस नॉलेज को किसी तक शेयर कर देते हो तो ये बहुत बड़ी नेकी है। तो आपने क्या करना है, आप अपना फ़ायदा तो कर रहे हैं, अपने गली मोहल्ले में अपने बहन भाई रिश्तेदार अहबाब कहीं भी जहाँ पे आपको ज़रूरतमंद बंदा नज़र आए, मेहनती नज़र आए, आपकी तरह का नज़र आए, आपने उसको ये ग्रुप का लिंक शेयर करना है और उसको बोलना है भाई ये मैं सीखने लगा हूँ, स्टार्ट करने लगा हूँ, आप भी मेरे साथ आ जाओ, मिल के सीखते हैं। ठीक है, वो अपने साथ साथ उसका भी फ़ायदा करना है। तो फरमान इलाही है कि अगर आप किसी के लिए अच्छा सोचते हो तो ये भी बहुत बड़ी नेकी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला की ज़ात हमें इसका अजर दे रही है, तो आपने भी मेक श्योर करना है अपनी गली मोहल्ले इधर उधर बहन भाई रिश्तेदार अहबाब कज़न किसी को भी जो है आपने इस ग्रुप में लाजमी ऐड करना है ताकि आपके साथ साथ उसका भी बेनिफिट हो जाए। जज़ाकल्लाह। अब जो है ये फार्मूला आपने अपने माइंड में रखना है ताकि अब हम फर्दर अपनी चीज़ों को जो है लेके चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग दो इस दौर की एक ऐसी स्किल्स हैं, अगर आप इनको अच्छी तरह से सीख लेते हैं तो आप एक बहुत अच्छा रोज़गार जो है वो जनरेट कर सकते हैं। अब हम सीख लेते हैं कि बेसिकली ई कॉमर्स क्या है और डिजिटल मार्केटिंग क्या है और किस तरह से हम इसको अपना अर्निंग का सोर्स बना सकते हैं। सबसे पहले हम ई कॉमर्स की डेफिनेशन यानी तारीफ को देखेंगे कि ई कॉमर्स से क्या मुराद है। उसके बाद हम देखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग से क्या मुराद है, असल में ये होता क्या है, ई कॉमर्स क्या होता है, इसमें क्या किया जाता है, डिजिटल मार्केटिंग क्या क्या है, इसमें क्या किया जाता है। सबसे पहले हम ई कॉमर्स को देखते हैं कि ई कॉमर्स क्या है। देखें, ई कॉमर्स जो है दो वर्ड्स के ऊपर बना हुआ है, ई के ऊपर और कॉमर्स के ऊपर, दोनों वर्ड्स को अगर मिला के पढ़ें तो ई कॉमर्स बनता है। सबसे पहले हम लोग कॉमर्स को देखेंगे, फिर हम लोग ई कॉमर्स को कंप्लीट पढ़ेंगे कि कंप्लीट वर्ड का क्या मतलब है, कॉमर्स से क्या मुराद है। कॉमर्स का मतलब होता है तजारत करना, चीज़ों को लेना, उसके ऊपर जायज़ प्रॉफिट रखना और प्रॉफिट रखने के बाद बेच देना, क्या कहलाता है, कॉमर्स कहलाता है। किसी भी चीज़ को लेना, उसके ऊपर जायज़ प्रॉफिट रखना और प्रॉफिट रखने के बाद उसको बेच देना, तजारत करना, कारोबार करना, क्या कहलाता है, कॉमर्स कहलाता है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तजारत करते थे, बेसिकली वो कॉमर्स करते थे। अब मैं आपको इसकी सिंपल सी एग्जांपल दूंगा, सिंपल सी मिसाल दूंगा। आप लोगों ने देखा है रोड के ऊपर फ्रूट की रेडी नज़र आती है, सब्जी की रेडी नज़र आती है, कपड़े बेचने वाले कपड़ा की दुकान के अंदर बैठा हुआ है, वो कपड़ा बेच रहा है। तो बेसिकली रोड के ऊपर फ्रूट बेचने वाला कॉमर्स कर रहा है यानी तजारत कर रहा है। अब इसी तरह से रोड के ऊपर सब्जी बेचने वाला भी कॉमर्स कर रहा है, रोड के ऊपर शूज़ बेचने वाला भी कॉमर्स कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली कॉमर्स का मतलब क्या है, तजारत करना यानी चीज़ों को लेना, उसके ऊपर जायज़ प्रॉफिट रखना और प्रॉफिट रखने के बाद उसको बेचना, क्या कहलाता है, कॉमर्स कहलाता है। अब हम देखते हैं कि कॉमर्स का मतलब तो क्लियर हो चुका है, तजारत करना, चीज़ों को लेना, उसके ऊपर जायज़ प्रॉफिट रखना। तो इसके साथ ई यूज़ क्यों किया गया है, देखें ई का मैं मतलब आपको समझाता हूँ। आम रूटीन में हम लोग जो तिजारत कर रहे होते हैं, चीज़ों को बेच रहे होते हैं, मार्केट के अंदर अपनी दुकान बना के, शॉप बना के या लोकली रोड के ऊपर बेच रहे होते हैं, तो इसको कॉमर्स कहते हैं। लेकिन जब हम चीज़ों को इंटरनेट के ऊपर, ऑनलाइन शॉपिफाई के ऊपर स्टोर बना के, वेबसाइट बना के जब हम चीज़ों को ऑनलाइन बेच रहे होते हैं, चीज़ों को ऑनलाइन सेल कर रहे होते हैं, तो इस चीज़ को हम लोग नाम देते हैं ई कॉमर्स का। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से या इंटरनेट के ज़रिए जब हम ऑनलाइन स्टोर बना के अपनी चीज़ें बेच रहे होते हैं, तो क्या कहलाता है, ई कॉमर्स कहलाता है। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये देखें, आपको ये तमाम तर किचन की आइटम्स जो है ये मिलती हैं बाजार से, यही देखें आपकी ऑनलाइन लिस्ट है और ऑनलाइन इनको जो बंदे बेच रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो ई कॉमर्स कर रहे हैं। सेम एज इट बात कीजिए तो यहाँ पे आपको शूज़ नज़र आ रहे हैं, ये शूज़ आपको मार्केट से मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यही शूज़ आपको ऑनलाइन बंदे बेच रहे हैं, वेबसाइट बना के, आपकी तरह के बंदे हैं, तो वो ई कॉमर्स कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इंटरनेट के जरिए वो काम कर रहे हैं। यहाँ पे एक बहन है, इनकी वेबसाइट है कपड़े की, ये देखें, ये कपड़ा आपको मार्केट से मिलता है और वही कपड़ा ऑनलाइन बिक रहा है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये ई कॉमर्स हो रही है। तो उम्मीद है कि अब आपको बात समझ आ चुकी होगी कि ई कॉमर्स क्या है। ई कॉमर्स बेसिकली ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचने का जो अमल है, जो प्रोसेस है, वो क्या कहलाता है, वो ई कॉमर्स कहलाता है। ऑनलाइन प्रोडक्ट से मुराद क्या है, रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो हमारा प्रोडक्ट है, हमारे कपड़े, हमारे जूते, खाने पीने की चीज़ें, मेकअप की चीज़ें, स्किन केयर की चीज़ें, ज्वेलरी, परफ्यूम, ये सब कुछ हमारे प्रोडक्ट हैं। ठीक है, बेसिकली ऑनलाइन जो प्रोडक्ट बेचने का प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, वो ई कॉमर्स कहलाता है। अब मैं आपको थोड़ी सी डेफिनेशन क्लियर कर देता हूँ। ई कॉमर्स
कॉमर्स वो तरीकाकार है जिसमें कारोबार इंटरनेट के ज़रिए किया जाता है, जिससे वक्त, मेहनत और पैसा बचता है और दुनिया भर के ग्राहकों तक पहुँचाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी वेबसाइट से जूते खरीदते हैं, अपनी दुकान की चीज़ें ऑनलाइन बेचते हैं, तो ये सब ई कॉमर्स कहलाता है। अब बारी आती है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। डिजिटल मार्केटिंग से क्या मुराद है? ई कॉमर्स तो ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचने का प्रोसेस क्लियर हो चुका है कि ई कॉमर्स कहलाता है। डिजिटल मार्केटिंग से क्या मुराद है, इसको सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग दो वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल है, एक डिजिटल और एक मार्केटिंग। सबसे पहले हम मार्केटिंग को देखेंगे, फिर देखेंगे कि इसको डिजिटल मार्केटिंग क्यों कहते हैं, मार्केटिंग से क्या मुराद है, फिर इसको डिजिटल, इसके साथ डिजिटल वर्ड क्यों यूज़ किया गया है। सबसे पहले आपको मार्केटिंग के बारे में समझाता हूँ कि मार्केटिंग क्या है। देखिए, मार्केटिंग से मुराद एक ताकत है, एक ज़ोर है, एक कोशिश है, एक फ़ोर्स है जो हम लगाते हैं अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। वो ताकत, वो ज़ोर और वो फ़ोर्स जो कि हम अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए लगाते हैं, क्या कहलाती है? मार्केटिंग कहलाती है। अब इसकी सिंपल सी एग्जांपल आपको दूँ तो आप देखें, फ्रूट की रेडी वाला जब रोड के ऊपर फ्रूट बेच बेच रहा होता है, आप उसके पास से गुजरते हैं, वो आपको आवाज़ देता है कि भाई अगर आपने ये चीज़ लेनी है, मेरे पास मौसम के लिहाज से फ्रेश अवेलेबल है, अगर आपको चाहिए तो आप आ जाएँ। सेम एज़ इट कपड़ा लेने जाते हैं, कपड़े वाली दुकान के सामने से गुजरते हैं तो वो आपको आवाज़ लगाते हैं, हाँकते हैं कि अगर आपने ये चीज़ लेनी है तो हमारे पास मौसम के लिहाज से अवेलेबल है, अच्छी क्वालिटी का कपड़ा अवेलेबल है, ब्रांड का अवेलेबल है, आप आएँ हमसे परचेज़ कर लें। तो बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उनको पता है कि यार मेरी आइटम, मेरा प्रोडक्ट बिकेगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। तो बेसिकली वो अपनी प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो फोर्स लगा रहे हैं, जो ज़ोर लगा रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं, वो क्या कहलाती है? वो मार्केटिंग कहलाती है। ठीक है, अपनी प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो ज़ोर लगा रहे हैं, जो एफर्ट कर रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं, वो क्या कहलाती है? मार्केटिंग कहलाती है। ठीक है, तो बेसिकली मार्केटिंग से मुराद क्या है? ऑनलाइन प्रोडक्ट को बेचने के लिए हम लोग जो कोशिश करते हैं, एफर्ट करते हैं, जोर लगाते हैं कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी तरफ, वो क्या कहलाता है? वो मार्केटिंग कहलाते हैं। ठीक है, अब आप लोग देखें कि ये मार्केटिंग की डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। अब देखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। सर, मार्केटिंग के बारे पता चल चुका है कि हमने प्रोडक्ट बेचना है तो उसके लिए हमें कस्टमर चाहिए, तो कस्टमर को जो अट्रैक्ट करने का जो प्रोसेस होता है, जो तरीकाकार होता है, ठीक है, तो वो मार्केटिंग कहलाता है। लेकिन सर, इसके साथ डिजिटल वर्ड क्यों यूज़ किया गया है, डिजिटल मार्केटिंग से क्या मुराद है, इसके बारे में गाइड कर दें। तो यहाँ पे मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे गाइड करता हूँ। देखें, मेरी दुकान है मुल्तान सिटी में। कस्टमर मुल्तान सिटी के रोड के ऊपर से गुजरेगा, मैं उसको आवाज़ लगाऊंगा, वो मेरे पास आ जाएगा, ये होगी मार्केटिंग। लेकिन जब मैं कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए डिजिटल तरीका इस्तेमाल करूंगा, इलेक्ट्रॉनिक तरीका इस्तेमाल करूंगा, वो क्या कहलाएगा? वो डिजिटल मार्केटिंग कहलाएगा। कैसे जी? मेरा कस्टमर लाहौर बैठा हुआ है, मैंने फेसबुक के ऊपर एक ऐड चलाई है, मेरे कस्टमर ने फेसबुक के ऊपर मेरी वीडियो देखी, वो मोबाइल के तरीके से उसने मेरी लिंक पे क्लिक किया, शॉप नो पे क्लिक किया, वो मेरे ऑनलाइन स्टोर के ऊपर आ गया। मैंने उसको ऑनलाइन स्टोर के ऊपर अपने ऊपर लेकर आकर, उसने मेरी प्रोडक्ट देखी, उसने मुझसे बाय कर ली। तो मैंने कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट किया? मैंने उसको आवाज़ नहीं लगाई, बल्कि मैंने उसको डिजिटल तरीके से, यानी मोबाइल के तरीके से अट्रैक्ट करके अपने ऑनलाइन स्टोर, अपनी ऑनलाइन शॉप के ऊपर लेके गया और मैंने अपना प्रोडक्ट बेच दिया कस्टमर को। ठीक है, तो मैंने क्या किया? मैंने डिजिटल मार्केटिंग कर दी है। ठीक है, तो सेम एज ए डिजिटल मार्केटिंग से मुराद क्या है? अपने कस्टमर को डिजिटल तरीके से, मोबाइल वाले तरीके से हम लोग जब अट्रैक्ट करते हैं, कस्टमर हमारे सामने नहीं होता लेकिन हम उसको अपनी वीडियो शो करके अट्रैक्ट करके अपने ऑनलाइन स्टोर के ऊपर भेजते हैं ताकि वो हमसे प्रोडक्ट बाय करे। जब वो बाय करेगा तो हमें उसके ऊपर प्रॉफिट होगा, हमें उसके ऊपर जो है वो फ़ायदा होगा। तो ये क्या कहलाता है? ये डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी कि बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग क्या है। ठीक है, और ये डिजिटल मार्केटिंग की जो डेफिनेशन है मैंने आपको क्लियर कर दी। अब आपको एक सिंपल सी और मिसाल देता हूँ। आप लोग सब मेरे पास आए हैं, मैंने आप लोगों को, किसी को आवाज़ मारी है कि भाई मेरा इंस्टीट्यूट है या ये है वो है, आप मेरे पास आए नहीं ना? आप लोग किस तरह से मेरे पास आए? आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी, वीडियो देखने के बाद आपने उस लिंक पे क्लिक किया, आप मेरे पास पहुंच चुके हैं। किस तरह से पहुंचे हैं? डिजिटल मार्केटिंग के जरिए पहुंचे हैं। मैंने डिजिटल तरीके से अपनी मार्केटिंग की है। मैंने कोई बोर्ड नहीं लगाया, मैंने कोई बैनर नहीं लगाया, मैंने कोई इश्तिहार नहीं दिया। मैंने सिर्फ आपको एक वीडियो दिखाई, आपके फेसबुक के जरिए आप सब लोगों को मैंने अट्रैक्ट कर लिया। तो सेम एज इट कस्टमर को जब हम अट्रैक्ट करते हैं तो ये क्या कहलाता है? ये डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। अब मैं आपको इसकी मजीद डेफिनेशन क्लियर कर देता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग से मुराद इंटरनेट और डिजिटल ज़राए के जरिए अपने कारोबार, प्रोडक्ट्स को प्रमोट ऑनलाइन करना है। यानी जब कोई बिजनेस अपनी चीज़ों या खिदमात का इश्तिहार या सर्विसेज को प्रमोट ऑनलाइन देता है ताकि ज़्यादा लोग देखें और ख़रीदें, इसे डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। फेसबुक या इंस्टाग्राम पर अपनी दुकान या प्रोडक्ट का ऐड लगाना, यूट्यूब पर वीडियो के जरिए चीज़ों की प्रमोशन करना, गूगल पर ऐड चलाना ताकि लोग सर्च करें, आपकी वेबसाइट देखें, व्हाट्सअप या ईमेलों के जरिए ग्राहकों को ऑफर देना, यह क्या कहलाता है? डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। दो वर्ड्स की डेफिनेशन क्लियर हुई है। ई कॉमर्स से क्या मुराद है
ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचने का अमल ई कॉमर्स कहलाता है। ऑनलाइन प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो कस्टमर को अट्रैक्ट करने का अमल होता है वो क्या कहलाता है, डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। ई कॉमर्स क्या है, ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचने का अमल ई कॉमर्स। और सेम एज डिजिटल मार्केटिंग क्या है, ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचने के लिए हम जो कस्टमर को डिजिटल तरीके से अपनी तरफ खींचते हैं ताकि वो हमसे चीज़ बाय करे, क्या कहलाता है, डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। दोनों लफ्ज़ों की उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी बेसिकली ये है क्या। अब हम फर्दर मूव ऑन होते हैं, ठीक है। फर्दर हम बढ़ते हैं किस चीज़ की तरफ, टू वेज ऑफ अर्निंग इन आईटी। अब मुझे अक्सर बंदे आके क्वेश्चन करते हैं कि सर हम न्यू हैं, हम बिगनर हैं, हमें पता नहीं है कि कहाँ से स्टार्ट लिया जाए, क्या किया जाए, तो हमें बता दें कोई ऐसा तरीका जिससे हम लोग पैसे कमा सके। दो तरीकाकार आपको बताने जा रहा हूँ इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। इन दोनों में से जिस तरीक़ेकार के ऊपर आप काम करेंगे विद इन 50 डेज़, 15 डेज़ के अंदर इंशाल्लाह आप इस लेवल के ऊपर होंगे कि इंशाल्लाह आप अपनी मेहनत से रिज़्क़ हलाल कमा रहे होंगे। दो तरीकाकार कौन कौन से हैं? पहला तरीका जिसको हम लोग फ्रीलांसिंग यानी मजदूरी का नाम देते हैं, सेकंड जिसको हम लोग बिजनेस यानी कारोबार का नाम देते हैं। अगर आप ऑनलाइन की फील्ड में आते हैं आके, अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं इंशाल्लाह तब भी आपको पैसा बनेगा। अगर आप लोग बिजनेस करते हैं यानी कारोबार करते हैं, वो तो वैसे भी रसूल सुन्नत रसूल है, तो वहाँ पे भी इंशाल्लाह आपको अच्छी अमाउंट जो है वो जनरेट होगी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फ्रीलांसिंग बेसिकली क्या है। फ्रीलांसिंग बेसिकली एक मजदूरी है, ठीक है। अब मैं सबसे पहले आपको फ्रीलांसिंग के बारे में समझाता हूँ कि बेसिकली फ्रीलांसिंग है क्या। फ्रीलांसिंग एक मजदूरी है। अब मजदूरी क्या है आपको बताता हूँ। हमारा न्यू घर बन रहा होता है, हमारे घर के अंदर इलेक्ट्रीशियन आता है, आकर हमारे घर के अंदर मुकम्मल वायरिंग करता है। वायरिंग करने के बाद हमारे घर से चला जाता है और हमसे कुछ पैसे लेता है, हम उसको पैसे दे देते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रीशियन क्या है, वो एक फ्रीलांसर है, उसके पास स्किल है, हुनर है। कौन सा स्किल है, वो प्लास से जो तार कट करने वाला अमल है वो उसके पास एक स्किल है, हुनर है, उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल स्किल कहते हैं। वो अपनी स्किल का इस्तेमाल करके हमारे घर में काम करता है, काम करने के बाद चला जाता है। क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि वो प्लास हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन क्यों नहीं करते, मुझे डर लगता है करंट से, लेकिन वो बंदा कर लेता है, वो भी हमारी तरह का इंसान है, लेकिन उसके पास हुनर है, वो उसका काम है, उसको पता है कि किस तरह से करना है। सेम एज इट हमारे घर के अंदर वाल पेंट्स हो रही होती हैं, वाल पेंटर आता है, वाल्स को पेंट करता है और हमसे पैसे लेता है, चला जाता है। अब हम वाल पेंटर को क्यों पे करते हैं, भाई उसके पास उसकी स्किल है, वो अपनी स्किल का इस्तेमाल करके पैसे कमाता है। सेम एज इट हमारे घर के अंदर पानी की पाइप्स हैं, इनका काम हो रहा होता है। अब आप कहें इलेक्ट्रिशियन को कि भाई ये पानी के पाइप डाल दो, वो कहेगा मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे प्लम्बर आएगा वो अपना काम कर देगा, क्योंकि जिसका काम उसी को साझे, ठीक है। तो उसके पास जो है अपनी प्लम्बरिंग की स्किल है, वो अपनी प्लम्बरिंग का स्किल का इस्तेमाल करके वो जो है अपना काम करता है, निकल जाता है। बेसिकली वो तरीकाकार वो फ्रीलांसिंग क्या है, फ्रीलांसिंग एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है जिसमें हम एक हुनर सीखते हैं, एक स्किल सीखते हैं, हम अपनी स्किल का इस्तेमाल करके पैसा कमाते हैं। ऑनलाइन की फील्ड में पहला तरीकाकार ये है कि आप कोई हुनर सीखें, हुनर सीखने के बाद आप उसकी सर्विस दें और सर्विस दे के पैसा कमाएं। ये हलाल है, जायज़ है और इंशाल्लाह इसके ऊपर आपको पैसा बनेगा भी। अब हम देखते हैं कि ऑनलाइन की फील्ड में किस तरह से आप कौन सी स्किल सीख के पैसा कमा सकते हैं। अब हम थोड़ा सा मूव ऑन होते हैं, यहाँ पे देखते हैं वेब डेवलपमेंट। सबसे पहले ये कि अगर आपको वेबसाइट बनानी आती है, चाहे आपको शॉपिफाई की वेबसाइट बनानी आती है, वर्डप्रेस की, वो कॉमर्स की, कोई भी वेबसाइट बनानी आती है, आप किसी को वेबसाइट बना के दे देते हैं, आपको उसको बेनिफिट ये होगा कि उसका कारोबार सारा ऑनलाइन शिफ्ट हो जाएगा। आपको ये बेनिफिट होगा कि वो आपको पे कर देगा, आप अपनी स्किल का इस्तेमाल करके पैसा कमा लेंगे। सेकंड आता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी आती है, आप किसी को सोशल मीडिया के लिए पोस्ट बना देते हैं, उसको फ़ायदा ये होगा कि यार उसकी सोशल मीडिया के लिए पोस्ट बन जाएगी और आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको जो है आप बेसिकली जो है वो आपको पे कर देगा। सेम एज इट वीडियो एडिटिंग है। अगर आपको किसी को वीडियो एडिट करके दे देते हो, वो आप उस किसी को वीडियो एडिट करके दे देते हो, उसकी वीडियो एडिट हो जाएगी और वो इसके बदले में आपको पे कर देगा। सेम एज इट सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। उसके अलावा जो है आप ऑनलाइन की फील्ड में कोई भी काम है, कोई भी स्किल है, कोई भी हुनर है, कोई भी फ़न है, एक फ़न सीख लें, एक हुनर सीख लें, आप अपने हुनर का इस्तेमाल करके दूसरे को फ़ायदा दें, वो आपको पैसा देगा, ये कहलाएगा फ्रीलांसिंग, ठीक है। एक तो तरीकाकार है ये, इस तरीकाकार की मदद से आप पैसे कमा सकते हैं कि आपके पास कोई स्किल, कोई फ़न, कोई हुनर होना चाहिए, ये तरीकाकार है। दूसरा तरीकाकार आपके पास आता है बिज़नेस का यानी कारोबार का। अगर आपने फ्रीलांसिंग नहीं करनी, फिर आप कारोबार की तरफ आ जाएँ। बिज़नेस में क्या होता है कि सबसे पहले आपके पास ऑप्शन है कि आप एक क्लॉथ शॉप ओपन कर लें, आप कपड़ों की एक दुकान ओपन कर लें। जब आप कपड़ों की एक दुकान ओपन कर लेंगे, ये बेस्ट ऑप्शन है लेडीज़ के लिए जो घर पे बैठी हुई हैं, चाहती हैं कि हमारा फेस भी ना दिखे, और ख़ास तौर पे आप लोग ईज़िली इस काम को मोबाइल से कर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर है वेल एंड गुड, नहीं तो आप मोबाइल से कर सकते हैं।
क्लॉथ शॉप आप ओपन कर लें, अपनी कपड़ों की ऑनलाइन दुकान बना लें, उसके ऊपर जायज़ प्रॉफ़िट रखें, कपड़ा बेचते जाएँ। और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह इस वक़्त जो मैक्सिमम ऑफ स्टूडेंट्स हैं मेरी, वो फीमेल्स हैं, और वो सबसे ज़्यादा जो पैसा अर्न कर रही हैं, कहाँ से अर्न कर रही हैं? ऑनलाइन उनकी कपड़े की अपनी शॉप्स हैं, कपड़े की उन्होंने अपने ऑनलाइन स्टोर बनाए हुए हैं, और उसके ऊपर कपड़ा सेल करके अच्छा अर्न कर रही हैं। पहला ऑप्शन है आपके पास ये। सेकंड ऑप्शन आपके पास शूज़ शॉप है, आप ऑनलाइन की फ़ील्ड में शूज़ शॉप ओपन कर लें, उससे आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन है आपके पास जनरल स्टोर का। अगर आप ऑनलाइन की फ़ील्ड में एक जनरल स्टोर बना लेते हैं, जिसमें आप कॉस्मेटिक्स, ब्यूटी के प्रोडक्ट्स हैं, सीरम्स हैं, क्रीम्स हैं, हेयर मास्क हैं, उसके अलावा ज्वेलरी है, परफ्यूम्स हैं, आप मल्टीपल चीज़ें सेल करके पैसे कमा सकते हैं। आप देखें ये जो जनरल स्टोर का ऑप्शन है, ये समझ लें सोने पे सुहागा है, क्योंकि आजकल ऐसी-ऐसी आइटम्स हैं जो आपको 500 की मिलती हैं और 2-2 हज़ार की सेल हो रही होती हैं, वो आप ऑनलाइन की फ़ील्ड में सेल कर सकते हैं, ठीक है? तो बेसिकली आपको कहने और आपको बताने का मकसद ये है कि ये भी आपके लिए ऑप्शन है, लेडीज़ के लिए भी और जेंट्स के लिए भी, कि आप ऑनलाइन की फ़ील्ड में अपना ये ओपन कर लें। अब देखें ये आपके पास 2 ऑप्शन है, या फ्रीलांसिंग करें या बिज़नेस कर लें। दोनों तरीकों में से जो आपको पसंद है वो आप यूज़ करें। अब मेरी रिकमेंडेशन, बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि सर आप हमें क्या मशवरा देंगे? मैं आपको मशवरा दूँगा बिज़नेस का। कारोबार में एक तो पैसा ज़्यादा है, जल्दी बनता है, ईज़ी भी है, और कारोबार के अंदर जो आप स्किल्स सीखते हैं अपने कारोबार के लिए, अगर आप लोग शॉपिफ़ाई की वेबसाइट बनाते हैं, अपने कारोबार के लिए भी बनाएँगे, बाद में उसकी एज़ अ फ्रीलांसर सर्विस भी दे सकते हैं। मतलब इसमें डबल आपको फ़ायदा है। तो मैं आपको रिकमेंडेशन देता हूँ बिज़नेस की, कि आप ऑनलाइन की फ़ील्ड में हमेशा बिज़नेस ही करें। तो ये 2 तरीकाकार हैं जिनसे आप पैसे बना सकते हैं। एक है फ्रीलांसिंग, और दूसरा जो है वो क्या है? दूसरा आता है बिज़नेस। या तो आप कारोबार करें तब पैसा बनेगा, और या तो आप फ्रीलांसिंग करें तब पैसा बनेगा। अगर आप बिज़नेस करते हैं, आपके बिज़नेस के ऊपर इन्वेस्ट भी होगा, आपकी ताकत भी लगेगी, आपका ज़ोर भी लगेगा, आपका पैसा भी लगेगा, आपकी मेहनत भी लगेगी। अगर आप सोचते हैं ना कि यार मैं मेहनत नहीं करूँगा, मैं पैसे लगा लूँगा, कामयाब हो जाऊँगा, कोई फ़ायदा नहीं। और अगर आप लोग सोचते हैं कि यार कोई गेम खेल के ऑनलाइन की फ़ील्ड में पैसे बनता है, कोई ऐड दे के पैसे बनते हैं, तो ये सारे काम हराम है, जुआ है। इनको आपने प्रमोट नहीं करना। वो यार हम मुसलमान हैं, हमने वो काम करना है जिसमें हमारा अल्लाह राज़ी हो, ठीक है? तो भाई ये जितने भी चीज़ें हैं ना जिनको आप कहते हैं कि गेम खेल के पैसे कमाना, जुए की ऐप, फलां वेबसाइट के ऊपर करवा लो, बंदे ज्वाइन करवाने वाला काम, ये फॉरएवर, ये मेटाफोर्स, ये ईबीएल, ये सब फ्रॉडलेंट कंपनीज़ हैं। यहाँ पे कुछ नहीं आपको बनना। अगर आप अपनी ज़िंदगी के साथ सीरियस हैं, अपनी ज़ात पे पैसे लगा सकते हैं, फ्रीलांसिंग करें, या आप लोग बिज़नेस करें। मेरे से नहीं सीखें, किसी भी जगह से जहाँ पे आपको अच्छा अदारा, अच्छा इंस्टीट्यूट लगे उससे जाकर सीखें। लेकिन ये चीज़ें सीखें अगर आप अपनी ज़िंदगी के साथ सिक्योर हैं, मैच्योर हैं। अगर नहीं तो फिर छोड़ दें, फिर फ़ायदा नहीं है, ठीक है? फिर आपको करने का कोई फ़ायदा नहीं, फिर आप जो है रहने दें। मतलब अगर आप कुछ लगा नहीं सकते, मेहनत नहीं कर सकते, फिर छोड़ दें, ठीक है? तो ये 2 तरीकाकार हैं, इनमें से जो भी तरीकाकार आप यूज़ करेंगे इंशाल्लाह उसके ऊपर आपको बेनिफिट भी होगा, और इंशाल्लाह 100% जो है आपको यहाँ पे आपकी अर्निंग भी होगी। अच्छा, उसके बाद जो है आप लोगों के पास नेक्स्ट आपका पेज ओपन होता है, कि जैसे ही क्लास एंड होती है, तो ज़ाहिर सी बात है बहुत से लोग ऐसे होंगे जो मेरे इंस्टीट्यूट, मेरे अदारे के साथ एंगेज होना चाहते होंगे कि सर हमने आपसे लर्न करना है। तो आप लोगों के लिए गिफ्ट है, वो ये है कि आप लोगों को मेरा पर्सनल नंबर मिल जाएगा। आपने मेक श्योर करना है कि आपने मेरा जो पर्सनल नंबर है उसको सबसे पहले सेव करना है। सेव करने के बाद आपने मुझे उसका एक स्क्रीनशॉट शेयर करना है कि सर हमज़ा हमने आपका ये नंबर सेव कर लिया, ठीक है? तो ग्रुप के अंदर मेरा जो नंबर शेयर किया जाएगा, बता दिया जाएगा आपको कि ये सर हमज़ा का पर्सनल नंबर है। तो आपने सिर्फ उसी नंबर के ऊपर ही मुझसे कॉन्टैक्ट करना है। अगर आप मेरे इंस्टीट्यूट के साथ एंगेज होना चाहते हैं, आप क्लास ले रहे हैं, क्लास के हवाले से कोई मसला है, कोई टेंशन परेशानी है, आप मुझे आके बिला झिझक पूछें। आप सब लोग मेरे बहन भाई हैं, आपने ये परेशान नहीं होना भी सर से पूछेंगे, सर रिप्लाई नहीं करेंगे, ये होगा वो होगा। मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई भी करूँगा, और बेसिक से एडवांस जो मेरी तरफ से हेल्प आउट हो सका इंशाल्लाह मैं आपको करूँगा। आप बिला झिझक आके मुझसे पूछ सकते हैं। आपने नंबर सबसे पहले सेव करना है, स्क्रीनशॉट लेके ये मस्ट सेंड करना है। बगैर स्क्रीनशॉट सेंड किए आपने मैसेज नहीं करना, नंबर मस्ट आपने मेरा सेव कर लेना, देन आपने मैसेज करना है, ठीक है? तो इंशाल्लाह मैं आपको जो है रिप्लाई करूँगा, और इंशाल्लाह आपके जो भी मसला होगा उसको देखूँगा और उसको हल भी निकाल के दूँगा। तो आपको मेरा पर्सनल नंबर भी इंशाल्लाह मिल जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट बिज़नेस का वर्क फ्लो। अब बहुत से लोग मेरे पास आते हैं और मुझे आके कहते हैं कि सर ऑनलाइन की फ़ील्ड में हमने करना है बिज़नेस। आपने कहा कि बिज़नेस करना है, लेकिन हमें ये बताएँ कि बेसिकली ये बिज़नेस जो है होता कैसे है? हमें इसका थोड़ा-सा फ़ॉर्मूला या इसका वर्क फ्लो समझा दें। वर्क फ्लो से क्या मुराद है? बिज़नेस होता कैसे है? उसका जो तरीकाकार है वो आपको समझाता हूँ कि ऑनलाइन की फ़ील्ड में बिज़नेस होता कैसे है, ठीक है? ऑनलाइन की फ़ील्ड में बिज़नेस करने के लिए सबसे पहले आपको आनी चाहिए डिजिटल मार्केटिंग। आपको ये पता होना चाहिए कि यार मैंने अपने क्लाइंट को अट्रैक्ट कैसे करना है? अपने क्लाइंट को काबू कैसे करना है, मैंने अपने क्लाइंट को मूव ऑन कैसे करना है। सबसे पहले आपके पास ये स्किल होनी चाहिए कस्टमर को अट्रैक्ट करने वाली। सेकंड, आपके पास एक प्रोफेशनल किस्म का शॉपिफाई का स्टोर होना चाहिए,
आपको पता होना चाहिए, आपको ये आना चाहिए कि यार मैंने अपना ब्रांडेड किस्म का शॉपिफाई के ऊपर स्टोर कैसे बनाना है। उसके बाद आपको एज अ सेलर काम करने की तरबियत होनी चाहिए, आपके अंदर ये पावर होनी चाहिए कि यार मैंने एज एज अ सेलर काम करना है, तो मैंने अपने कस्टमर को किस तरह से बात करनी है, किस तरह से इसकी पार्सल की पैकिंग करवानी है, किस तरह से पार्सल को डिलीवर करवाना है। उसके बाद बारी आती है होल सेलर की, कि होल सेलर क्या होता है। बहुत से लोग मुझे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर होल सेलर क्या होता है। देखें, आपको एक चीज़ बता दूं, और बहुत से बंदे ये भी क्वेश्चन करते हैं कि सर आप तो हमें कहते हैं कि ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचें, शूज़ बेचें, कपड़ा बेचें, लेकिन हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं, हम वो कपड़ा शूज़ कहाँ से लेके आएंगे। सर बेसिकली हमें ये बता दें कि वो जो ये जो शूज़ या कपड़े आप कह रहे हैं ये कहाँ से आएंगे। तो देखें, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, आपको 1 रुपया भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से फिजिकल चीज़ें हैं, आपने देखा है कभी कपड़े की दुकान के अंदर कपड़े की मशीनरी लगी हो जो कपड़ा बना रही हो, ऐसा हुआ है? कभी नहीं हुआ। शूज़ की शॉप में ऐसा हुआ है? नहीं हुआ। कपड़ा शूज़ कहाँ से आता है? बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज से आता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री से आता है। और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के जो मालक होते हैं वो कपड़े की जितनी भी दुकानें उनको ऑफर करते हैं कि भाई आप हमसे माल उठाएं, आप माल उठा के सेल करें, उसके ऊपर अपना मार्जिन रखें, और जैसे आपका सेल होता जाए तो आप हमें पैसे पे कर दीजिएगा। सेम एज इट ऑनलाइन की फील्ड में होल सेलर्स मौजूद होते हैं। होल सेलर क्या, होल सेलर से क्या मुराद है? वो बंदा जो कि आपको ऑनलाइन की फील्ड में तमाम तर चीज़ें प्रोवाइड करता है, और उसकी शर्त भी ये है कि भाई आपको होल सेल रेट पे प्रोवाइड करूंगा, लो रेट पे प्रोवाइड करूंगा, आप उसके ऊपर अपना मार्जिन रख के उसको आगे कस्टमर को सेल करें। जब आपको ऑर्डर आए तो आपको मुझे पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपने वो ऑर्डर उठाना है और वो आकर आपने मेरी वेबसाइट के ऊपर आकर मुझे पुट कर देना है। मेरा काम क्या होगा कि मैं उस ऑर्डर को प्रोसेस करूंगा, मेरा काम क्या होगा कि मैं उस ऑर्डर को क्लाइंट तक डिलीवर करूंगा, पैक भी करूंगा, और जब वो क्लाइंट को डिलीवर हो जाएगा तो आपको आपका प्रॉफिट जो है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जो आपने ऊपर रखा होगा, जो मेरी होलसेल अमाउंट होगी वो मैं डिटेक्ट कर लूंगा, यानी कट कर लूंगा। ठीक है, तो ऑनलाइन की फील्ड में होलसेलर्स मौजूद होते हैं, और इंशाल्लाह मैं आपको 10 ऐसे होलसेलर्स के नाम बताऊंगा जिनके साथ हम काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छा उनके साथ काम करके अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ वो कॉपरेट भी कर रहे हैं, हम अच्छा कमा भी रहे हैं, और उनकी प्रोडक्ट्स भी अच्छी क्वालिटी की हैं, और वो आपके साथ आपको फुल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। आपका काम क्या है, आपका मकसद क्या है? आपने दो चीज़ें सीखनी है। सबसे पहले आपने तगड़ी डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है कि तगड़े तरीके से फेसबुक पे ऐड कैसे चलाना है, टिकटॉक पे ऐड कैसे चलाना है, कस्टमर को काबू कैसे करना है। जब कस्टमर काबू आ गया, सेकंड ऑप्शन आपने सीखना है कि एक प्रोफेशनल किस्म की, ब्रांडेड किस्म की, लेवल की शॉप यानी दुकान या ऑनलाइन स्टोर कैसे बनाना है। ये दो काम आपने सीख लेने हैं। जब आपको ये दोनों काम आ जाएंगे, उसके बाद जो बाकी का काम आपका होगा, जो बाकी की चीज़ें आपकी होंगी, उसके लिए आपने परेशान नहीं होना। वो आपका काम सारा आपका होल सेलर करेगा, वो क्लाइंट को आपका पार्सल डिलीवर भी करेगा, भेजेगा भी, और आपको आपका प्रॉफिट देता रहेगा। अब मैं आपको ज़रा समझाता हूँ कि बेसिकली ऑनलाइन की फील्ड में बिजनेस जो है इसका वर्कफ्लो कैसे होता है। सबसे पहले आपका एक ऑनलाइन कस्टमर था, इसको आपने वीडियो दिखाई, इसने आपकी वीडियो देखी, आप कपड़ों का एक सूट सेल कर रहे हैं, कितने का सेल कर रहे हैं? आप कपड़ों का एक सूट जो है उसको 2000 का सेल कर रहे हैं, और वही सूट आपको आपके होल सेलर की तरफ से 1000 का मिल रहा है। आपका 1000 उसके ऊपर मार्जिन है। आपके क्लाइंट ने आपकी वीडियो देखी, आपके ऑनलाइन स्टोर के ऊपर आया, और ऑनलाइन स्टोर के ऊपर आने के बाद उसने आपको ऑर्डर कर दिया। जैसे उसने आपको ऑर्डर किया, ऑर्डर करने के बाद आप एज अ सेलर बैठे हुए थे, आपने इस ऑर्डर को देखा, रिसीव किया, रिसीव करने के बाद जो है आपने क्या किया कि इस ऑर्डर को कन्फर्म किया, और आपने अपने होल सेलर को फॉरवर्ड कर दिया, और उसको बता दिया कि ये मेरे क्लाइंट का ड्रेस है, ये 2000 में मैंने सेल किया, इसको भेज दो। आपके होल सेलर ने इस प्रोडक्ट को पैक किया, आपके क्लाइंट के एड्रेस के ऊपर इसको डिलीवर कर दिया 2000 में, और क्लाइंट से 2000 रुपये रिसीव करके अपने घर जब आया तो इसने अपना 1000 जो होलसेल अमाउंट थी वो कट कर ली, और जो आपका 1000 प्रॉफिट था वो आपके अकाउंट में भेज दिया। तो सेम एज इट आप एक दिन के अंदर 2 पीस सेल करें, 3 करें, 4 करें, 5 करें, 10 करें, जितने पीसेज आप सेल करते जाएंगे उतना प्रॉफिट मार्जिन आपका बढ़ता जाएगा। तो बेसिकली ये क्या कहलाता है? बेसिकली ये ई कॉमर्स का ये मॉडल ड्रॉप शिपिंग भी कहलाता है, जिसको हम लोग कम इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, कम पैसों के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। तो ई कॉमर्स के इस मॉडल को हम लोग नाम देते हैं, किस चीज़ का नाम देते हैं? ई कॉमर्स के इस मॉडल को हम लोग ड्रॉप शिपिंग का नाम देते हैं। ठीक है, तो एक्टिव बैठे हैं ना आप सब लोग, चीज़ों को सुन रहे हैं ना? मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपने अपना टाइम ज़ाया करना है तो स्टार्ट से शू शू हो जाए क्लास से। अगर आपने बैठना है तो आपने एंड तक जुड़ के बैठना है। अगर आप सीरियस हैं, मेच्योर हैं, चीज़ें इंशाल्लाह आपको वो बताई जाएंगी जो आपके फ़ायदे की होंगी, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी इनके ऊपर आपको बड़ा बेनिफिट होगा, और इंशाल्लाह आपके आने वाले जो क्लास के लम्हात हैं उनमें ऐसे गिफ्ट्स होंगे जो इंशाल्लाह आपने कभी सोचा नहीं होगा, और वो गिफ्ट्स आपको मेरे इंस्टीट्यूट की तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे। आपने बस क्लास के साथ इंगेज होकर बैठना है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया कि ऑनलाइन की फील्ड में बेसिकली बिजनेस जो है उसका वर्क फ्लो कैसे होता है, ऑनलाइन की फील्ड में बिजनेस जो है वो किस तरह से काम करता है। ठीक है,
तो आप लोगों ने ये बात माइंड के अंदर रख लेनी है, ठीक है, कि आपका सबसे पहले जो आपकी जो ताकत है वो है आपका कस्टमर अट्रैक्ट करना, कि आपने अपने कस्टमर को अट्रैक्ट कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद आपने एक प्रोफेशनल स्टोर बनाना है, ये 2 काम आपने सीख लेने हैं। तीसरा काम आपका क्या होगा कि आपने अपने जो क्लाइंट जब आपको ऑर्डर देता है तो उस ऑर्डर को आपने प्रोसेस करके अपने होलसेलर को कैसे देना है, ताकि आपकी वो प्रोडक्ट आपके कस्टमर तक पहुंचे और उसका प्रॉफिट जो है वो आपको मिले, ठीक है। तो उम्मीद है कि बात आपको समझ आ रही होगी, ठीक है, आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी कि किस तरह से जो है आपने ये प्रोसेस जो है वो करवाना है, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर, ठीक है। तो ये चीज़ उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब हम फर्दर जो है मूव ऑन होते हैं, फर्दर जो है हम लोग बढ़ते हैं अपनी फर्दर चीज़ों की तरफ। फर्दर जो है हमारे पास आता है फेसबुक एड्स, ठीक है, कि फेसबुक एड्स क्या हैं। लेकिन यहाँ तक भी मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जो कि आपके माइंड के अंदर होनी चाहिए, जो कि आपके ज़हन के अंदर होनी चाहिए। कीप इन माइंड कि आप लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग में सीख लेना है। डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग में कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फेसबुक के ऊपर ऐड रन करते हैं, फेसबुक के ऊपर ऐड चलाते हैं। फेसबुक ऐड क्या है और इसको किस तरह से हम अर्निंग सोर्स बना सकते हैं वो आपको गाइड करता हूँ। टिकटॉक एड्स के बारे में इंशाल्लाह आपको गाइड करूँगा। और फर्दर आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, सबसे पहले जो मैंने स्टार्ट में भी कही और अब भी कह रहा हूँ, कि आप लोगों का इस काम के लिए सीरियस होना बड़े ज़रूरी है। अब अक्सर बंदे हैं वो कुछ बंदे सोचते हैं कि मेरे पास सर 10 रुपया भी नहीं है, क्या मैं इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकता हूँ? नहीं कर सकते भाई। इसके लिए आपके पास, जब तक आप अपनी ज़ात पे पैसे नहीं लगा सकते आप ग्रो नहीं कर सकते। अब इसकी सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। हम लोग मुसलमान हैं, हम लोगों के हम हमारा जो दीन है वो इस्लाम है और उसके 5 अरकान हैं, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, तौहीद और रिसालत, ठीक है। तो अब जो है अगर बात की जाए नमाज की, तो नमाज पढ़ने के लिए हम जाते हैं, बिजली का मोटर जो है, बिजली का वाटर पंप जो है मस्जिद के अंदर चलता है, बिजली का बिल आता है, वहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है, पैसा लग रहा है, बगैर पैसों के हम लोग उसको अदा नहीं कर सकते। रोज़े रखते हैं, सैरो अफ्तार के लिए सामान चाहिए होता है, हम लोग देखते हैं वो सामान लेने के लिए हम जाते हैं, वो पैसों से आता है। हज अदा करते हैं, उसके लिए भी पैसा लगता है। ज़कात अदा तब करेंगे जब हमारे पास पैसा होगा। जब हमारे इस्लाम के अरकान बगैर पैसों के अदा नहीं हो रहे, तो आप सोचें कि यार कैसे आप लोग सोच सकते हैं कि आप बगैर पैसों के कोई काम जो है उसको कर सकते हैं। आप लोग ये चीज़ देखें, जहाँ पे आपको एतमाद हो वहाँ पे पैसा भी लगाएं, वहाँ पे कोशिश भी करें, वहाँ पे एफर्ट भी करें, फिर इंशाल्लाह आप ग्रो करेंगे। जहाँ पे आपको लगे कि यार यहाँ से मैं सीख जाऊँगा, यहाँ पे मैं ग्रो हो जाऊँगा, या जो चीज़ जिस चीज़ के ऊपर आपको एतमाद हो कि यार इस चीज़ पे मैं इन्वेस्ट करूँगा तो मुझे फ़ायदा होगा, ठीक है। आपने ये बात माइंड के अंदर रखनी है कि अगर आपका माइंड इस लिहाज से है कि यार मेरे पास 10 रुपया भी नहीं है, या मैं 10 रुपया भी नहीं लगाऊंगा तो मैं ग्रो हो जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप अपनी ज़ात पे पैसे लगाएंगे तो आप ग्रो होंगे। जब तक आप अपने को आपको पावरफुल बनाने के लिए अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक आप ग्रो नहीं करेंगे। और ये बात भी आपने माइंड में रखनी है कि अगर आप अपनी ज़ात के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं तो इंशाल्लाह उसका जो बदला है वो आपको आने वाले वक्त के अंदर 10 गुना से भी ज़्यादा जो है वो मिलेगा। जजाकल्ला। अब हम फर्दर मूव ऑन होते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं फेसबुक एड्स के बारे में। बेसिकली फेसबुक एड्स क्या है या स्पॉन्सर्ड क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे आज जो है थोड़ा सा लर्न कर लेते हैं, चीज़ों को जो है यहाँ पे स्क्रॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग फेसबुक एड्स के बारे में सीखते हैं या स्पॉन्सर्ड के बारे में सीखते हैं कि बेसिकली स्पॉन्सर्ड क्या है। स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या होता है, देखें सबसे पहले जो वर्ड है फेसबुक के ऊपर अक्सर पोस्टें हमारे सामने आती हैं, उसके नीचे लिखा होता है स्पॉन्सर्ड। ये स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या होता है, स्पॉन्सर्ड का मतलब ये होता है पैसे दे के प्रमोट करना। जब हम किसी चीज़ को पैसे दे के प्रमोट कर रहे होते हैं तो हम इसको किस चीज़ का नाम देते हैं, हम इसको जो है स्पॉन्सर्ड का नाम देते हैं। किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी आइटम को जब हम लोग पैसे दे के प्रमोट करते हैं तो हम इस किस चीज़ का नाम देते हैं, हम लोग स्पॉन्सर्ड का नाम देते हैं। अब इसकी सिंपल सी एग्जांपल आपको देता हूँ। आपको पता है पीएसएल के मैचेस जो है चल रहे होते हैं, ठीक है। पीएसएल के जब मैचेस जो है वो हो रहे होते हैं तो मुल्तान सुल्तान की जो टीम है उसकी शर्ट के ऊपर लिखा होता है पेप्सी। अब जो पेप्सी है वो क्यों लिखा हुआ है, बेसिकली पेप्सी जो है वो एक ब्रांड है जो कि अपनी प्रमोशन करवा रहा है। किससे करवा रहा है, अब मुल्तान सुल्तान की टीम से करवा रहा है। तो बेसिकली मुल्तान सुल्तान की जो टीम है वो उसको स्पॉन्सर कर रही है, उसको पता है कि ये टीम को लाखों लोगों देख रहे हैं, और पेप्सी ने अपनी जो ब्रांडिंग है वो उनकी शर्ट के ऊपर करवाई हुई है। तो बेसिकली पेप्सी जो है वो इस बदले में उस टीम को पैसे पे कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, ये स्पॉन्सर्ड कहलाता है। जब हम किसी चीज़ को पैसे दे के प्रमोट करवाते हैं तो इस चीज़ को हम लोग स्पॉन्सर्ड का नाम देते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ आपको, जो कि आपके माइंड के अंदर होनी चाहिए, जो कि आपके जहन के अंदर होनी चाहिए, वो ये है कि यहाँ पे जो है बेसिकली फेसबुक के ऊपर जो है फेसबुक एड्स क्या है या स्पॉन्सर्ड क्या है। आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करता हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा कि पुराने ज़माने के अंदर हम लोग जो है वो टीवी देखते थे। टीवी के ऊपर हमें एक ऐड शो होती थी, एक वीडियो शो होती थी। वो कौन सी शो होती थी, बोनस की शानदार धुलाई, ब्राइट की शानदार धुलाई, सर्फ एक्सेल की शानदार धुलाई।
हमें ये वीडियो नज़र आती थी। तो आप लोगों ने देखा है कि टीवी के ऊपर जो थे वो 2 चैनल्स चलते थे, पीटीवी होम और ईटीवी। और जो मैक्सिमम ऑफ द पीपल्स हैं, वो क्या होते थे कि वो टीवी के ऊपर एक्टिव होते थे। हम लोग टीवी देखते थे और टीवी के दरमियान हम लोग ड्रामास देखते थे और ड्रामास में ये चीज़ें हमें देखने को मिलती थी। तो बेसिकली क्या था, जो बोनस ब्राइट या एक्सल था, वो उस वक्त पाकिस्तान के अंदर न्यू न्यू ब्रांड बने थे। उनका जो मालिक था, उनका जो ओनर था, उसने सोचा कि यार ऑडियंस जो है, लोग जो है टीवी के ऊपर ज़्यादा एक्टिव हैं, अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपना ब्रांड दिखाऊंगा, लोग मुझसे परचेज करेंगे, लोग इस ब्रांड को खरीदेंगे, जिससे जब जैसे मेरी प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेंगी तो मुझे फ़ायदा होगा। उसने टीवी के मालिक से डील की कि भाई मैं जो है आपको कुछ पैसे पे कर दूंगा, पर मंथ का 500 पे कर दूंगा, 600 पे कर दूंगा, आपने मेरी ये प्रोडक्ट जो है ये लोगों को दिखानी है ताकि ज़्यादा लोग इसको खरीदें। तो टीवी के ओनर ने कहा ठीक है जी। इस तरह से क्या हुआ कि टीवी के ओनर ने उनसे डील कर ली। हम लोग ड्रामास देखते थे, जब हमें ऐड शो होती थी तो हम लोग सर्फ एक्सल, बोनस और ब्राइड के दीवाने हो जाते थे, ठीक है। तो बेसिकली क्या था, टीवी जो था, टीवी का जो मालिक था, वो पैसे लेके इन चीज़ों को प्रमोट कर रहा था। तो वो क्या कर रहा था, वो स्पॉन्सर्ड कर रहा था। तो अब इस चीज़ को समझें, जैसे ज़माना चेंज हुआ, टीवी का जो दौर था वो एंड हो गया, ठीक है। टीवी का दौर खत्म हो गया, फिर हमारे पास आ गया मोबाइल। मोबाइल के अंदर आ गया फेसबुक, टिकटॉक, गूगल, ठीक है, इंस्टाग्राम आ गया। तो जो फेसबुक, टिकटॉक और गूगल और इंस्टाग्राम का जो ऑनर है, जो मालिक है, उसने भी यही चीज़ ऑफर की कि पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए ऐसे बंदे जिनके ऑनलाइन स्टोर हैं, ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, अगर वो अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो वो हमारे साथ बिजनेस इंटीग्रेशन कर लें, हमारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ऐड चला लें, जिसको हम फेसबुक एड्स का नाम देते हैं, टिकटॉक एड्स या गूगल एड्स का नाम देते हैं, कि हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐड चलाएं। ऐड चलाने का मतलब ये होता है कि हम उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर उनको पैसे पे करते हैं और अपनी प्रोडक्ट को पैसे दे के प्रमोट करवा रहे होते हैं, ज़्यादा लोगों को दिखा रहे होते हैं, ताकि हमारा कस्टमर उसको देख के हमारे ऑनलाइन स्टोर के ऊपर जाकर उसको परचेज करे। इस चीज़ को फेसबुक एड्स का नाम दिया जाता है, टिकटॉक एड्स का नाम दिया जाता है, गूगल एड्स का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी कि फेसबुक एड्स क्या है और टिकटॉक एड्स क्या है और गूगल एड्स क्या है, ठीक है। फेसबुक एड्स क्या है, बेसिकली जब हम फेसबुक को, आम रूटीन में फेसबुक हमें रैंक नहीं करता, लेकिन जब हम फेसबुक के साथ बिजनेस इंटीग्रेशन या पार्टनरशिप या दोस्ती लगा लेते हैं और उसे कहते हैं कि भाई हमारा बिजनेस है, हम आपको पे करेंगे, आपने ये हमारी वीडियो, हमारी ऐड लोगों को शो करवानी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी इस प्रोडक्ट को बाय करें, खरीदें हमसे। तो इस चीज़ को नाम दिया जाता है फेसबुक एड्स का, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास जो है फेसबुक के ऊपर एक ऐड चल रही थी, टेक बाजार के नाम से एक भाई हैं, और फेसबुक के ऊपर इनकी ऐड चल रही थी और उसके नीचे लिखा हुआ था स्पॉन्सर्ड, यानी ये बंदा पैसे दे के प्रमोट कर रहा था। मैंने इनकी जैसे इनकी वीडियो मेरे सामने शो हुई, मैंने इसके जो ऐड थी उसके नीचे शॉप नो का बटन था, उसके ऊपर क्लिक किया, तो मैं डायरेक्टली तौर पे इस बंदे की वेबसाइट के ऊपर लैंड हुआ, जहाँ पे मैंने देखा ये बंदा एप्पल एयरपोर्ट्स प्रो 2 जो है उसको सेल कर रहा है 2500 रुपये में। मैंने क्या किया कि मैंने इसकी कंप्लीट एक कैलकुलेशन निकाल ली। मैंने कहा कि मैं अपने स्टूडेंट्स को दिखाऊंगा, अपने स्टूडेंट्स को बताऊंगा कि एक एवरेज बंदा जो ऑनलाइन की फील्ड में आके ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करता है, वो पर मंथ का कितना पैसा बना सकता है। ये आपकी तरह का एक न्यू बंदा था और इसका मैं आपके सामने लाइव प्रॉफिट कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, इंशाल्लाह आप इसको देख के बड़ा मोटिवेट होंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ओपन कर लेते हैं इस बंदे का, कि ये बंदा एयरपोर्ट्स प्रो टू कितने का सेल कर रहा है, 2500 का सेल कर रहा है। मैंने सोचा कि यार ये प्रोडक्ट किसी ना किसी होलसेलर से ज़रूर ले रहा होगा। यहाँ पे एक रावलपिंडी के होलसेलर हैं, उनकी वेबसाइट है parkdropshipping.com के नाम से। मैं इनकी वेबसाइट पे आया, मैंने आके सेम प्रोडक्ट को सर्च किया। ये देखें, एयरपोर्ट्स प्रो टू सेकंड जनरेशन विद मेगा सेव वायरलेस चार्जिंग केस। तो यही प्रोडक्ट ये 850 रुपये की प्रोवाइड कर रहे हैं। 850 रुपये में वो ये प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि ये बंदा 2500 रुपये में सेल कर रहा है, ठीक है। ये बंदा 850 में ले रहा है और 2500 में सेल कर रहा है, और 850 की भी ये पैसे नहीं पे कर रहा, सिर्फ होलसेल प्राइस है। तो यहाँ पे हम एक ऑनलाइन कैलकुलेटर ओपन करते हैं और इस बंदे का प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं कि ये बंदा पर डे का कितना प्रॉफिट कर रहा है। मतलब 2500 रुपये में ये प्रोडक्ट को सेल कर रहा है और 850 रुपये इस प्रोडक्ट की होलसेल प्राइस है। तो यहाँ पे जो बाकी अमाउंट बचती है वो बचती है 1650। अब 50 रुपये हम इसमें से पर डे का मोबाइल का एक्सपेंस वगैरह और जो है नॉर्मल एक्सपेंस, जो बिजली का एक्सपेंस है, वो निकाल देते हैं, बाकी बचता है 1600। अब हम लोग 1600 में से देखें, अगर ये बंदा एक प्रोडक्ट पे 1600 प्रॉफिट कर रहा है और फेसबुक इसको ऑर्डर ला के दे रहा है 500 में, एक 500 रुपये में अगर फेसबुक इसको एक ऑर्डर ला के दे रहा है, एक कस्टमर ला के दे रहा है, तो ऑलमोस्ट इसको फिर भी 1100 रुपये जो है ये बच रही है। 500 ये फेसबुक को पे कर रहा है, क्योंकि फेसबुक ज़ाहिर सी बात है इसका प्रॉफिट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें 1100 रुपये इसको एक प्रोडक्ट पे प्रॉफिट कर रहा है ये बंदा। अगर ये बंदा एक दिन के ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 प्रोडक्ट बेचता है, सिर्फ 5 आइटम्स बेचता है, तो ये बंदा एक दिन का कितना पैसा कमा सकता है, 5500 रुपये ये बंदा पर डे का प्रॉफिट कर रहा है, ठीक है। 5500 रुपये इस बंदे का एक दिन का प्रॉफिट, जो मैंने आपके सामने लाइव कैलकुलेट करके दिखाया है, जितने में वो सेल कर रहा है वो भी दिखाया है,
जो उसकी होलसेल प्राइस है वो भी दिखाई है, और टोटल कैलकुलेशन करके एक्सपेंस निकाल के, ठीक है, मैंने दिखाया है कि ये बंदा जो है कितना जो है पर डे का कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग इस बंदे का जो प्रॉफिट है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपके सामने लाइव इस बंदे का प्रॉफिट कैलकुलेट किया। अब ये बंदे का एक दिन का प्रॉफिट है। अगर बात करें इस बंदे के 30 डेज का, 30 दिनों के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 30 डेज के साथ इसको मल्टीप्लाई करके देखा जाए तो ये 1,65,000 इस बंदे का बनता है, जो ये बंदा पर मंथ का घर बैठे हुए किस चीज़ से कमा रहा है, डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स करते हुए। अब देखें, ये भी आपकी तरह का इंसान है भाई, ये भी आपकी तरह का मेहनती बंदा है। ठीक है, लेकिन वजह क्या है भाई, उसे करना आता है, उसने काम को प्रॉपर सीखा हुआ है। लेकिन आप लोग भी परेशान ना हों, इंशाल्लाह आप भी इस लेवल तक जा सकते हैं। आपके अंदर हिम्मत है, हौसला है, अगर आपको अपनी मेहनत पे फ़ख्र है, आप यहाँ पे जाएंगे। तो ये 1,65,000 ये जो बंदा कमा रहा है, मैं किसी को भी लाखों का झूठा वादा नहीं करता, और ना मैंने कभी किसी को झूठे वादे किए हैं। इतना ज़रूर कहता हूँ कि इन स्टार्ट में इंशाल्लाह आप इस काबिल होंगे, 30-40 हज़ार आप पर मंथ का कमाएंगे, फिर दूसरे मंथ 50 कमाएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आप ग्रो होते जाएंगे, आप इस लेवल तक भी जाएंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपने एयरपोर्ट सेल करना है, आप कपड़े सेल करें, जूते करें, परफ्यूम करें, ज्वेलरी करें, जो आपका दिल करे वो आप सेल करके यहाँ पे जो है अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। अब जैसा कि फेसबुक के ऊपर ऐड है, सेम एज ए टिकटॉक के ऊपर भी ऐड चलती हैं, तो टिकटॉक के ऊपर जो है ये मेरे सामने ऐड चल रही थी। तो फेसबुक एड्स के बारे में मैंने आपको समझा दिया कि बेसिकली फेसबुक एड्स क्या हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ टिकटॉक एड्स के बारे में। टिकटॉक के ऊपर भी ऐड चलती हैं। टिकटॉक का प्लेटफॉर्म भी आपको ऑफर करता है कि अगर आप जो है बेसिकली पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए अपना ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है ऐड चला सकते हैं। तो ये ईमान अली हैं, इनकी ऐड चल रही थी टिकटॉक के ऊपर, इनकी वीडियो मेरे सामने आई, नीचे शॉप नाउ का बटन लगा हुआ था, मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो मैं इनकी वेबसाइट के ऊपर लैंड हो गया। ठीक है, और जैसे ही मैंने इनकी वेबसाइट के ऊपर लैंड हुआ, ठीक है, तो मैंने जो है जाकर देखा कि यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट जो है इनकी जो मतलब वेबसाइट है उसके ऊपर जो मल्टीपल चीज़ें थी वो लिस्टेड थी। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपके साथ जो है ईमान अली का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन शेयर करूँगा, एक छोटा सा जो तारफ़ है वो शेयर करूँगा, ईमान अली बेसिकली कौन है। ठीक है, उसके बाद जो है फर्दर हम चीज़ों को जो है मैं आपके साथ एक्सप्लेन करता जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ईमान अली जो है, इनकी ऐड मेरे सामने शो हुई। ठीक है, अब ये अपना जो प्रोडक्ट है, ये क्लॉक था, इसको सेल कर रही थी, नीचे शॉप नो का बटन था और स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ था। तो सबसे पहले तो आपके साथ ईमान अली का एक इंट्रोडक्शन मैं शेयर करूंगा, ताकि आपको पता चले कि ईमान अली कौन है और बेसिकली जो है इन्होंने अपने आप को किस तरह से ग्रो किया। और इंशाल्लाह अगर आप इनकी स्टोरी को देखेंगे तो इंशाल्लाह आप इतना मोटिवेट होंगे कि इंशाल्लाह आप कभी भी इस फील्ड को जो है वो नहीं छोड़ेंगे। तो स्क्रीन के ऊपर जिस लड़की की पिक्चर या जिस लड़की की जो वीडियो है वो आपको शो हो रही है, या जिस लड़की की तस्वीर आपको नज़र आ रही है, पाकिस्तान की एक ऐसी ख़वातीन है जिन्होंने कोई बेहयाई को प्रमोट नहीं किया, कोई टिकटॉक के ऊपर लाइव नहीं बैठी, कोई इन्होंने ऊंची सीधी हरकत नहीं की। पाकिस्तान की एक ऐसी बेटी हैं, एक मैट्रिक बड़ी ख़वातीन है। ईमान अली पाकिस्तान के एक छोटे से सिटी सियालकोट के एक छोटे से गांव से तल्लक रखती हैं, एक मैट्रिक पढ़ी ख़वातीन है जिन्होंने 2 साल पहले ई कॉमर्स की फील्ड में कदम रखा और अपने आप को इतना ग्रो किया कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड रन कर रही हैं प्यारी वाज के नाम से। ठीक है, पाकिस्तान की एक ऐसी बेटी जिसने पाकिस्तान के अंदर साबित किया है, और आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मिसाल, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज और बहुत बड़ा पैगाम छोड़ा है। और वो पैगाम ये है कि अगर आप लोग स्टार्ट करते हैं तो आप कितना ग्रो कर सकते हैं। ये लड़कियों के लिए भी मैसेज है और लड़कों के लिए भी उन्होंने मैसेज छोड़ा है कि अगर कोई लड़का या कोई पाकिस्तान का बेटा या बेटी स्टार्ट करता है तो अपने आप को कितना ग्रो कर सकता है। उन्होंने साबित किया है कि आपका ग्रो करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप एक बड़े सिटी से के रहने वाले हों, आपकी तलीम ज़्यादा होनी चाहिए। एक मैट्रिक पढ़ी ख़वातीन अपने आप को कितना ग्रो कर सकती है, वो आपके सामने एक ज़िंदा मिसाल है। और ईमान अली ने पाकिस्तान के अंदर एक सेकंड ब्रांड बनाया जिसका नाम है प्यारी सेंट्स। उन्होंने थर्ड ब्रांड बनाया आयल के नाम से, जो कि कपड़े का ब्रांड है। और पाकिस्तान की ये वाहिद बेटी हैं जिन्होंने साबित किया कि पाकिस्तान की फ़ीमेल्स के अंदर इतनी ताकत है कि वो इतना काम कर सकती हैं। ठीक है, और ये पाकिस्तान के लिए एक फ़ख्र हैं, और मैं इनको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ क्योंकि इन्होंने अपने हलाल और जायज़ तरीके को यूज़ करते हुए अच्छा खासा जो है अपने आप को ग्रो किया। ठीक है, पाकिस्तान की एक ऐसी बेटी हैं जिन्होंने अपने आप को ग्रो करते हुए पाकिस्तान के अंदर अपनी ब्रांडिंग की और ऑनलाइन ई कॉमर्स करके बहुत अच्छा खासा अर्न किया है। ठीक है, तो यहाँ तक जो था ईमान अली की वीडियो मेरे सामने शो हुई। इसके नीचे भी शॉप नो का बटन लगा हुआ था, स्पॉन्सर लिखा हुआ था। जैसे मैंने इनके ऊपर क्लिक किया तो मैं इनकी वेबसाइट के ऊपर गया, और इनकी वेबसाइट के ऊपर मैंने आके देखा तो ये मल्टीपल चीज़ें जो है ऑनलाइन जो है उनको सेल आउट कर रही हैं। ठीक है,
तो सेम एज इट जो है यहाँ पे आप लोगों को नेक्स्ट जो पेज होता है वो होता है वाई ऑनलाइन बिजनेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत से लोग जो है मुझे ये क्वेश्चन भी करते हैं कि सर ऑनलाइन बिजनेस करना ही क्यों ज़रूरी है, काइंडली हमें इसके बारे में जो है बताएं, इसके बारे गाइड करें। देखें ऑनलाइन बिजनेस करना क्यों ज़रूरी है इसके बारे में आपको गाइड करता हूँ। यहाँ पे मैंने इसके कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वाई ऑनलाइन बिजनेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑनलाइन बिजनेस करना ही क्यों ज़रूरी है। इसका पहला पॉइंट है फ्यूचर डिजिटल वर्ल्ड, आने वाला जो दौर है वो टोटल डिजिटल है। अगर आप चाहते हैं कि आपने आने वाले दौर के साथ चलना है, आने वाली दुनिया के साथ चलना है, तो उसके लिए आपका ऑनलाइन बिजनेस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप आज से अपनी शॉप, अपनी दुकान ओपन कर लेंगे तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप कितना ग्रो कर जाएंगे आपने सोचा नहीं होगा। आपने देखा है आज से 1 से 2 साल पहले जो था या साल पहले जो था वो ऑनलाइन शॉपिंग का कोई ट्रेंड नहीं था, लेकिन आजकल आपको ऑनलाइन शॉपिंग का इस तरह से ट्रेंड नज़र आता है कि हर जगह पे जो है आपको जो है राइडर नज़र आते हैं, लेपर्ड के, टीसीएस के, एम&पी के, क्या जी आपका ऑनलाइन पार्सल आया है। मतलब लोग जो है ऑनलाइन पर शॉपिंग को प्रमोट कर रहे हैं। अगर आप आज से अपनी शॉप, अपनी दुकान ओपन कर लेंगे तो आने वाले 2 सालों में, साल में, 6 मंथ में आप कितना ग्रो कर जाएंगे आपने सोचा नहीं होगा। तो अगर आपने अपने आप को ग्रो करना है तो उसके लिए आपका ऑनलाइन बिजनेस करना बड़ा ज़रूरी है। सेकंड ऑप्शन है आपका लो कॉस्ट। अगर आप ऑनलाइन की फील्ड में अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बंदे मुझे क्वेश्चन करते हैं कि सर इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए होती है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो ये है कि सबसे पहले आप अपना शॉपिफाई के ऊपर एक स्टोर बनाते हैं। 300 रुपये शॉपिफाई पर मंथ का आपसे चार्ज करता है, 300 रुपये इसको काउंट कर लें। उसके बाद आप फेसबुक या टिकटॉक पे ऐड चलाते हैं। ऐड चलाने पे जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको बताता हूँ। फेसबुक के ऊपर आप 500 रुपये की ऐड चलाते हैं, अगर सबसे पहले प्रॉपर सीखना है, अगर आप प्रॉपर सीख जाते हैं फिर आप 500 की ऐड चला के 5000 का प्रॉफिट कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर ऐड नहीं चलाना आता है, आप 10,000 भी लगा देंगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप अच्छी तरह से सीख जाते हैं कि कस्टमर को अट्रैक्ट कैसे करना है, फेसबुक के ऊपर अब आप लोग जाते हैं, फेसबुक के ऊपर जाने के बाद आप फेसबुक के ऊपर एक ऐड रन करते हैं 500 रुपये की, 500 में आपको 40 कस्टमर मिलते हैं, 40 लोग आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं और सिर्फ 5 लोग ही अगर आपसे परचेज कर लेते हैं, तो अगर एक बंदा आपको 800 रुपये प्रॉफिट कर रहा है तो 5 लोगों का आपको 4000 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। यानी जब आप 5 लोगों को अपनी प्रोडक्ट, अपनी आइटम सेल करेंगे तो आपको 4000 का प्रॉफिट होगा। तो कहने का मतलब ये है कि 500 रुपये आप लगाएंगे फेसबुक के ऊपर और आपको 4000 का प्रॉफिट मिल रहा है। जब 4000 का प्रॉफिट आपको आया फिर आप 1000 की ऐड चला लें, तो यहाँ पे अगर काउंट किया जाए तो 500 रुपये और ऑलमोस्ट 300 रुपये शॉपिफाई का जो एक्सपेंस है, टोटल काउंट किया जाए तो 800 से 1000 बनता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास 1000 का एक नोट है तो आप उससे भी इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ये इतना ईजी है और इतना जो है वो सिंपल है, ठीक है। तो ये है आपकी इन्वेस्टमेंट। जो लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं कि सर इस पे इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, तो क्या इन्वेस्टमेंट ज़रूरी नहीं, सबसे पहले आपका प्रॉपर सीखना ज़रूरी है। जब आप सीख जाएंगे फिर आप 500 लगा के 5000 भी यहाँ से कमा सकते हैं, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने कस्टमर को किस तरह से अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन आता है मैक्सिमम प्रॉफिट। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो इसके ऊपर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट देखने को मिलता है। ऑनलाइन की फील्ड में अगर आप लोग जाके बिजनेस करते हैं, ठीक है, कि अगर आप लोग ऑनलाइन की फील्ड में जाके बिजनेस करते हैं यानी कारोबार करते हैं तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट देखने को मिलता है। इसकी मिसाल देता हूँ। सबसे पहले ईमान अली की वेबसाइट पे जाते हैं। अब यहाँ पे हम आके एक प्रोडक्ट आपको दिखा रहा हूँ, इसको देखें, वॉल माउंट एक्रेलिक मोबाइल फ़ोन चार्जिंग होल्डर। ये आपको होल्डर 700 रुपये का मिल रहा है और इसी होल्डर की अगर होलसेल प्राइस बात की जाए तो ये आपको मार्केट से भी 150 रुपये का मिल जाएगा। हर बंदे को इसका पता है, इसी को ईमान अली 700 रुपये का सेल कर रही हैं। मतलब एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि आम रूटीन में 150 की मिल रही है, वो उसको 700 रुपये की सेल कर रहे हैं। तो ये भी प्रूफ हुआ कि अगर हम ऑनलाइन बिजनेस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब ये जो जिन लोगों को आप देखते हैं ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, वो दिनों में ग्रो किस तरह से कर जाते हैं, क्योंकि ऑनलाइन की फील्ड में इतना पैसा है कि आप लोग वहाँ पे अगर जाके मेहनत से काम करते हैं तो आप थक जाएंगे लेकिन आपका प्रॉफिट जो है वो कभी एंड नहीं होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट ऑनलाइन की फील्ड में आपको हर प्रोडक्ट पे 500, 700, 500, 700, 1000 तक प्रॉफिट होगा, इससे कम नहीं होगा। आप 5 आइटम भी सेल करते हैं यार, 2 भी करते हैं तो दिन का 1000, मंथ का 30,000 कमा सकते हैं। आपके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है 24/7 सेल। ये तो समझ लें कि सोने पे सुहागा है कि अगर आपका स्टोर ऑनलाइन है तो दिन रात आपके लोग फेसबुक, टिकटॉक चला रहे हैं, तो समझ लें 24/7 सेल, यानी 24 घंटे आपको सेल आती रहती है। आपकी दुकान 24 घंटे दिन रात चलती रहती है। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है वर्क फ्रॉम एनीवेयर। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो आप किसी भी जगह से काम कर सकते हैं। कैसे? अगर आप स्टूडेंट हैं, आप यूनिवर्सिटी कॉलेज जाते हैं, 12 बजे तक, आप 1 बजे तक घर आ जाते हैं, आप सिर्फ 2 घंटे दें तो आप पर डे का 2-3 हज़ार कमाएंगे। आप एक जॉब पर्सन है, आप सुबह अपनी एड्स ऑन करके चले जाएं, अपनी नौकरी पे, अपने काम पे चले जाएं, शाम को आएँ, आपके कस्टमर होंगे, उनको डील करें, ऑर्डर लगा दें, आपको 2000, 1000, 1500 जितना भी पर डे का बन रहा है आप उसको बनाएं। आपकी जो जॉब है उसके साथ साथ आपको एक ईजी सपोर्ट मिलेगी। अगर आप एक हाउस वाइफ हैं, आप सुबह अपना काम करती हैं, दोपहर को आपको 2 से 3 घंटे मिलते हैं, आप
उसको मैनेज कर सकती हैं। कहने का और बताने का मतलब ये है कि आपके पास 100 ऑप्शन मौजूद हैं। पहला ऑप्शन कदम उठाना है, दूसरा ऑप्शन मेहनत करना है, थर्ड ऑप्शन अपनी मेहनत के बाद अपने अल्लाह पे यकीन रखना है कि इंशाल्लाह मुझे अल्लाह ताला मेरी मेहनत का सिला लाज़मी देंगे। जज़ाकल्लाहु खैर। आप लोगों का मैं बेहद मशकूर हूँ जो स्टूडेंट्स इस क्लास के साथ इंगेज हैं उनका, क्योंकि उनको इस क्लास की बहुत ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। अब मैं आपको लेके चलता हूँ आपके कोर्स के ओवरव्यू की तरफ। बहुत से लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं कि ठीक है सर, हम लोग इसको प्रॉपरली सीखेंगे। देखें, सबसे पहले जो है फेसबुक एड्स हैं, फेसबुक के ऊपर ऐड कैसे चलानी है, टिकटॉक के ऊपर ऐड कैसे चलानी है, ये आता है आपका डिजिटल मार्केटिंग में। शॉपिफाई पे एक प्रोफेशनल स्टोर कैसे बनाना है, ये आता है ई कॉमर्स में। इसकी एक कंप्लीट ट्रेनिंग है, कंप्लीट सेटअप है, कंप्लीट प्रोसेस है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम स्टूडेंट्स को सिखाते आ रहे हैं, और उसका पोर्टफोलियो में आपके साथ शेयर शेयर करता हूँ। इसको आप ज़रा लाजमी देखें। कोर्स का ओवरव्यू आपको करवा दूँ। टोटल जो है हमने इस कंप्लीट कोर्स को 12 क्लासेस की शक्ल में ढाला है। और इन 12 क्लासेस की अगर ड्यूरेशन की बात की जाए तो आपका 1 मंथ का कोर्स है, 1 महीने का कोर्स है। और 1 महीने के कोर्स में जो है आपकी 12 क्लासेस होंगी। अब आपके पास होता है एक वीक, जिसमें सोमवार, मंगल, बुध और जुमेरात 4 दिन आपकी क्लासेस होंगी। जुम्मा, हफ्ता और इतवार 3 दिन आपको छुट्टी होगी। हम आपका एक प्रैक्टिकली ग्रुप क्रिएट करेंगे, जिस ग्रुप के अंदर आप खुद मैसेज कर सकते हैं। इस ग्रुप के अंदर आपके टीचर्स ऐड होंगे, ताकि आपको कोई मसला आता है तो वो आपको फ़ौरन हल करके दें। टोटल आपकी 12 क्लासेस होंगी। एक वीक के अंदर 4 क्लासेस होंगी, और 3 दिन आपके जो है प्रैक्टिकली हम आपको प्रैक्टिकली करवाएंगे, साथ साथ आपको रेडी करवाएंगे चीज़ें, साथ साथ आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे। प्रॉपरली आपका एक टेस्ट सिस्टम होगा, ठीक है, ताकि आप कुछ चीज़ों को साथ साथ जो है वो सीखते जाएं। और जो क्लास आपकी होगी वो डेली बेस पे आपकी लाइव क्लास भी होगी, और उसकी डेली बेस पे आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। डेली लाइव क्लास भी होगी और उस लाइव क्लास की आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, ताकि आप प्रॉपरली जो है उन चीज़ों को देख लें। अगर आप कभी मिस कर देते हैं तो आप उस रिकॉर्डिंग को देख के अपना काम जो है वो कर लिया करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई। तो अब मैं आपको समझाता हूँ। 4 क्लासेस जो है वो आपकी शॉपिफाई स्टोर क्रिएशन के रिलेटेड होंगी। 4 क्लासेस में हम प्रॉपरली आपको सिखाएंगे कि आप ब्रांडेड किस्म का शॉपिफाई स्टोर कैसे बना सकते हैं। 4 क्लासेस में आप इस काबिल हो जाएंगे। 4 क्लासेस जो है वो आपकी मेटा एड्स के रिलेटेड होंगी, कि फेसबुक के ऊपर ऐड कैसे चलती हैं। कंप्लीटली हम आपको सिखाएंगे फेसबुक पेज बनाना, बिजनेस मैनेजर, एड मैनेजर, कंपेन सेटअप, पेमेंट मेथड, सब कुछ आपको सिखाएंगे। 4 क्लासेस जो है वो आपकी टिकटॉक एड्स के रिलेटेड होंगी, कि टिकटॉक के ऊपर कैसे ऐड रन होती हैं। 4 क्लासेस में हम कंप्लीटली आपको टिकटॉक ऐड के बारे में सिखाएंगे। और उसके बाद आपको एक एक्स्ट्रा बोनस क्लास मिलेगी, जब आगे कोर्स के एंड के ऊपर होगी। इसमें इंशाल्लाह मैं आपको इंटरनेशनल क्लाइंट हंटिंग सिखाऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपने 5 साल एक्सपीरियंस से किस तरह इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाकर जो है क्लाइंट हंट किए हैं, ठीक है। तो आपको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर क्लाइंट हंटिंग जो है वो सिखाई जाएगी। तो ये आपके कोर्स का टोटल ओवरव्यू है, जो कि मैंने आपको बताया है, जो कि मैंने आपको दिखाया है। अब आपने मज़ीद मुझे 10 मिनट्स देने हैं, जिसमें मैंने आपको बताना है कि अगर आप प्रोफेशनल शॉपिफाई स्टोर बनाते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी आपको चीज़ें नीड होंगी। मैंने पहले एक बात की है कि आपका और मेरा एक रिश्ता एतमाद का है। और मुझे किसी किस्म की पैसों की लालच होती तो मैं इस क्लास के स्टार्ट में ही आपको कहता मुझे पैसे दे दें, ये वो, या मुझे स्टूडेंट्स देने के लिए रेडी थे। और ये कोर्स मार्केट में 50-50 हज़ार के सेल्स हो रहे हैं, लेकिन मुझे लोग कहते हैं कि आप फ्री क्यों करवा रहे हैं। देखिए, मैंने पहले भी बताया कि मेरा ये मैसेज या पैगाम या मेरी ये जो एफर्ट है ये सिर्फ अल्लाह की राह में है। और आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये कोर्स की अगर बात की जाए तो हम लोगों ने बड़ा लोगों को सिखाया है, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया है। अभी हमारा एक बैच बन रहा है, जो कि अभी रिसेंटली स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। विद इन 2-3 डेज तक स्टार्ट हो जाएगा, मंडे तक स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारा एक लास्ट बैच है, जिसके अंदर हम फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स करवा रहे हैं। हमारा जो ये प्रोजेक्ट था 2025 के एंड तक था। अब हमारे नेक्स्ट जो भी बैचेस बनेंगे, हमने अपनी वेबसाइट पे भी अपडेट किया हुआ है कि हम इन कोर्सेज का 30 के यानी 30,000 रुपये चार्ज करेंगे। इसमें हम कंप्लीट लोगों को ये सिखाएंगे। लेकिन आप लोगों के पास अभी भी चांस है, और मैं तो आपको इसकी गुड लक कहूँगा कि ये जो हमारा लास्ट बैच है ये स्टार्ट होने वाला दिसंबर बैच ही है, लेकिन ये स्टार्ट हम जनवरी में कर रहे हैं, जो कि मंडे से ऑलमोस्ट स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें जो इनरोलमेंट्स हैं, इसमें जो है हम आप लोगों से किसी किस्म की कोई फ़ी जो है वो चार्ज नहीं करेंगे। ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी भी बच गई है, आप लोगों के पास एक चांस भी आपको मिल गया है कि आप हमारे इदारे के साथ, हमारे इंस्टीट्यूट के साथ इंगेज हो जाएं। इसमें आपको ये सारी चीज़ें जो है कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई जाएंगी। आपसे किसी किस्म के पैसे चार्ज नहीं किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे अदारे की कुछ टर्म्स होती हैं कि आपको काम करने के लिए कुछ वर्किंग टूल्स चाहिए होते हैं। वर्किंग के लिए जो है कुछ मटेरियल ज़रूरत होता है, कुछ आपको टूल्स जो है वो ज़रूरत होते हैं। वो कौन कौन से टूल्स हैं और वो टूल्स आपने कहाँ से लेने हैं, कंप्लीटली उनकी जो है मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन ये बात आपने माइंड में रखनी है कि जो टूल्स मैं आपको बताऊँगा
वो टूल्स आपके पास मौजूद होने चाहिए वर्किंग करने के लिए, वो आपको ऑनलाइन मिल जाएँगे। उसके लिए आपको जो है कंप्लीटली उनको परचेज़ करना पड़ेगा। उसके 2 ऑप्शंस मैं आपको दे दूँगा। एक ऑप्शन आपके पास होगा कि आप खुद उन टूल्स को मैनेज कर लें ताकि आपकी मुकम्मल ट्रेनिंग जो है वो स्मूथली चलती रहे। दूसरा ऑप्शन आपके पास होगा कि अगर आप अपने टूल्स जो है उनको खुद मैनेज नहीं कर सकते, आप जो है अदारा होता है हमारा जो इंस्टीट्यूट है ड्रीम्स फाउंडर है, इससे भी ले सकते हैं और अदारा आपको तमाम तर टूल एक रीज़नेबल प्राइस में प्रोवाइड करेगा। अब देखते हैं कि वो टूल्स कौन-कौन से हैं, उनकी प्राइस क्या है, फिर आपको ऑप्शन बता दूँगा कि अगर आप इंस्टीट्यूट से लेते हैं तो इंस्टीट्यूट आपको कितने में देता है, अगर आप खुद बाय करते हैं तो खुद आपको कितने में मिलते हैं। अब अक्सर स्टूडेंट्स का मुझे क्वेश्चन आता है कि सर ये टूल्स काम करने के लिए ज़रूरी हैं? जी बिल्कुल ज़रूरी हैं। जिस तरह खाना खाने के लिए हमारे पास जो है मतलब आम रूटीन में अगर बात की जाए तो हम लोग खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, मल्टीपल चीज़ें चाय पीते हैं, तो इनको इनको हम लोग डायरेक्टली अपने मुँह में नहीं डाल सकते। इनको हम कप में डाल के चाय पीते हैं, कप में डाल के दूध पीते हैं, सेम एज़ इट काम करने के लिए वर्किंग टूल ज़रूरत होते हैं। कोई भी काम आपको पता है टूल के बगैर नहीं होता। अगर हम लोगों ने मुल्तान से लाहौर जाना है तो हम बाई बस जाएँगे, बस हमारा टूल है, ठीक है? उसके ज़रिए हम लोग जा रहे हैं। अगर हमने लिखना है तो पेंसिल से लिखेंगे, पेंसिल के बगैर नहीं लिख सकते, ये टूल है। अब ₹10 की पेंसिल है तो ₹10 से आप नहीं लिख सकते, आप पेंसिल ₹10 की लेके उससे लिख सकते हैं। तो कहने का और बताने का मतलब ये है कि ये आपके टूल की वैल्यू है, आपके टूल की अहमियत है। तो सिर्फ आपकी 5 मिनट ये क्लास रहेगी जिसमें मैं आपको टूल के हवाले से गाइड करता हूँ। फिर एट द एंड ऑफ क्लास आपका एक गिफ्ट है, वो अनाउंस करता हूँ, देन आपको इजाज़त है। ठीक है? आपका बड़ा शुक्रिया कि आप काफ़ी टाइम से बैठे हुए हैं, आप चीज़ों को सुन रहे हैं और मुझे ये पता है कि जो स्टूडेंट क्लास के एंड तक क्लास में बैठा हुआ है या कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज भी किए हैं कि सर हमारा इंटरनेट का इश्यू है, तो हम अगर क्लास से एग्ज़िट हो जाते हैं, ठीक है? तो मतलब हमें रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो इंशाल्लाह उनको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, उन्होंने परेशान नहीं होना। ठीक है? तो यहाँ पे जो है आपको कुछ टूल्स के हवाले से मैं जो है गाइडलाइंस प्रोवाइड कर देता हूँ। कुछ टूल्स आपको चाहिए। टूल्स आपको कौन-कौन से चाहिए? सबसे पहला जो टूल है वो है आपको कैनवा। एक आपको कैनवा चाहिए डिज़ाइनिंग के लिए। अगर आप लोग डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं उसके लिए आपको कैनवा चाहिए। सेकंड जो है आपको पेड थीम चाहिए शॉपिफ़ाई स्टोर बनाने के लिए। यानी आपको एक तो वेबसाइट की डिज़ाइनिंग के लिए कैनवा चाहिए, सेकंड आपको पेड थीम चाहिए यानी पेड जो थीम है वो आपके पास इम्पल्स थीम होनी चाहिए। थीम क्या होती है? अक्सर लोग इसके बारे में पूछते हैं, तो थीम समझ लें एक ग़िलाफ़ होता है जिसके ऊपर आप अपना ऑनलाइन स्टोर जो है उसको डेवलप करते हैं। आपके पास एक थीम होनी चाहिए जिसके ऊपर आप अपना स्टोर जो है डेवलप करेंगे और उस थीम का नाम है इम्पल्स थीम। अब इनको लिख लें या अपने माइंड के अंदर रख लें। एक आपके पास कैनवा का प्रो अकाउंट होना चाहिए, सेकंड आपके पास इम्पल्स थीम होनी चाहिए। अब थीम सिर्फ इम्पल्स मौजूद होनी चाहिए क्योंकि इम्पल्स थीम के ऊपर ब्रांडेड किस्म का स्टोर डिज़ाइन होता है। थर्ड ये है कि आपके पास टिकटॉक का एड एजेंसी अकाउंट होना चाहिए। अगर आप पाकिस्तान में टिकटॉक के ऊपर एड रन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास टिकटॉक का एड एजेंसी अकाउंट होना चाहिए। ठीक है? जो बेसिकली वैसे होता है नॉर्मली ये होता है कि अगर हम पाकिस्तान में मेटा के ऊपर फेसबुक के ऊपर ऐड रन करते हैं तो फेसबुक पे तो चला सकते हैं, लेकिन टिकटॉक हमें ये क्वेश्चन करता है कि आपके पास एजेंसी का अकाउंट होना चाहिए, किसी ऐसी एजेंसी का अकाउंट होना चाहिए जो रजिस्टर्ड एजेंसी हो। तो आपने ये रजिस्टर्ड एजेंसी का ऐड अकाउंट लाजमी लेना है क्योंकि पाकिस्तान में आप डायरेक्ट टिकटॉक पे ऐड नहीं चला सकते। अगर आपने पाकिस्तान में टिकटॉक पे ऐड चलाना है तो उसके लिए आपको किसी भी अदारे किसी भी एजेंसी से जो है वो ऐड अकाउंट लेना पड़ता है। अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ सबसे पहले बेसिकली इन टूल की प्राइस क्या है। अगर ये जो टूल्स मैंने आपको बताए हैं ये आपकी वर्किंग में यूज़ होंगे। कैनवा आपकी वेबसाइट की डिज़ाइनिंग में यूज़ होगा। इम्पल्स थीम जो है वो हमारा बड़ा कीमती फीचर है। जितनी अच्छी हमारी थीम होगी उतना अच्छी हमारी शॉप हमारी दुकान बनेगी, उतना ज़्यादा कस्टमर हमारी दुकान से इम्प्रेस होगा और ज़ाहिर सी बात है हमसे परचेजिंग करेगा। थर्ड है टिकटॉक ऐड अकाउंट। टिकटॉक ऐड अकाउंट बड़ा ज़रूरी है क्योंकि टिकटॉक के ऊपर अमीर तरीन और अच्छे अच्छे लोग एक्टिव होते हैं, तो हमने फेसबुक के साथ साथ टिकटॉक पे भी ऐड चलाना है ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सेल्स जनरेट हो। तो टिकटॉक का ऐड अकाउंट भी हमारे पास मौजूद होना चाहिए। अब हम इन चीज़ों की प्राइसेस के हवाले से देखते हैं, फिर आपको बताते हैं कि अगर आप लोग इनको बाय करते हैं तो ये आपको कितने के मिलते हैं। ठीक है? यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्राइसेस के हवाले से आ जाते हैं। कैनवा है, इम्पल्स थीम है, उसके बाद यहाँ पे चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कैनवा को देखते हैं। हम लोग कैनवा को बाय करने के लिए कैनवा की वेबसाइट पे आते हैं। यहाँ पे आके देखें तो कैनवा का ये जो 1 ईयर के लिए एक बंदे के लिए जो प्लान है वो 9,200 का है। ठीक है? और ये इंडिविजुअल प्लान है। ठीक है? इसको आप यहाँ से लेंगे। उसके बाद बारी आती है इम्पल्स थीम की। तो इम्पल्स थीम की जो प्राइस है वो मैंने सर्च की है, ये $400 बनती है, ऑलमोस्ट $400 बनती है। ठीक है? ये थीम है। ठीक है? आप इसको ज़रा यहाँ से डेमो भी इसका देख सकते हैं। ठीक है? यहाँ पे ये $400 की थीम है और इस थीम को नाम दिया जाता है इम्पल्स थीम का। ठीक है?
तो ये आपको शॉपिफाई स्टोर के अंदर से मिल जाएगी। उसके बाद आपको टिकटॉक का ऐड एजेंसी अकाउंट चाहिए, तो टिकटॉक का जो ऐड एजेंसी अकाउंट है वो आप फाइवर के ऊपर जाएंगे और जाकर आप सर्च करेंगे आई नीड टिकटॉक ऐड एजेंसी अकाउंट। तो यहाँ पे ये जो एनी टिकटॉक ऑफिशियल सपोर्टेड रीजन वाला ऐड अकाउंट है ये आपने लेना है, ठीक है। और ये इस तरह से ये फ्रीलांसर्स होते हैं फाइवर के ऊपर, ये आपको किसी भी रजिस्टर्ड और वेरीफाइड एजेंसी से बनवा के देंगे। ये आपको ट्रस्टेड सर्विस देते हैं और ऑलमोस्ट यहाँ पे 8,825 रुपये की ये आपको टिकटॉक ऐड अकाउंट जो है वो क्रिएट करवा के देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जितनी भी चीज़ें हैं वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, ठीक है, जो कि आपकी वर्किंग में ज़रूरी हैं, ठीक है। इनके बगैर जो है आपकी वर्किंग बिल्कुल भी नहीं हो सकती। अब पाकिस्तान के अंदर ऐसे ऐसे अदारे हैं, ऐसी ऐसी एजेंसीज़ हैं जो क्या करती हैं कि स्टूडेंट्स को कहती हैं सबसे पहले आए हमारा कोर्स करें। आप लोग जाते हैं, वो 10,000 आपसे ले लेंगे कोर्स का। आपको ये नहीं बताएंगे कि भाई कल को आपका ये यूज़ होना है, ये यूज़ होना। जब आप कोर्स में एनरोल हो जाएंगे उसके बाद आपको ये चीज़ें बताएंगे, लेकिन वो मैंने आपको स्टार्ट में बताई हैं क्योंकि आपने मेरे ऊपर एतमाद किया है और मैंने कहा था कि एतमाद की कोई कीमत नहीं। कल को आपके माइंड में ये ना हो कि यार सर हमज़ा ने हमें ये गाइड नहीं किया, वो नहीं किया। जो मैंने आपको एक्सपेंस बताऊंगा उसके अलावा अगर किसी का 1 रुपया भी इसके ऊपर लगे, मैं जिम्मेदार बैठा हूँ, मैं एक के बदले उसको लाख दूंगा। लेकिन जो एक्सपेंस मैं आपको बताऊंगा वो आपके लगेंगे और वो आपका मस्ट मस्ट ज़रूरी लगना है, हर सूरत लगना है। अब यहाँ पे मैं इनकी प्राइसेस काउंट करके आपको बताता हूँ कि अगर एक एवरेज बंदा ये जो टूल्स मैंने बताए हैं इनको मैनेज करता है तो उसका कितना एक्सपेंस आता है और कितना खर्चा आता है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ज़रा आते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आके इन टूल्स का देखते हैं। तो इन टूल्स का ऑलमोस्ट 40,000 रुपये बनता है, $130 $130 के ये टूल्स बनते हैं। ऑलमोस्ट 40,000 रुपये जो है ये एक बंदे के पास जो है मतलब जो है बेसिकली एक बंदे का जो एक्सपेंस है, एक बंदे के जो अखराजात हैं वो ऑलमोस्ट यहाँ पे 40,000 आते हैं अगर वो इस ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट करता है, ठीक है। इन स्टार्ट में कोर्स के अलावा, कोर्स तो मैंने आप लोगों को कह दिया कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन एक बंदे का 40,000 का एक्सपेंस है। अब यहाँ पे मुझे अक्सर स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किया कि सर आपका बड़ा शुक्रिया कि आपने हमारे लिए कोर्स फ्री किया, लेकिन हमारी एक आपसे रिक्वेस्ट है, आपने इस चीज़ पे भी परेशान नहीं होना क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मैं अपनी तरफ से फुल फेवर दूंगा, जितना मेरी तरफ से आपके साथ तामन हो सका मैं करूँगा। कि सर हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है और वो रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप हमारे साथ सिर्फ इतना फेवर कर दें कि ये जो टूल्स हैं ये एक बंदा अकेले बंदे के लिए मैनेज करना बड़ी मुश्किल है, लेकिन आप हमारे साथ सिर्फ इतना फेवर कर दें कि हम लोग दो दो तीन तीन चार चार बंदे इसको बाय कर लें, या आपका इंस्टीट्यूट हमारे साथ कोई तामन कर दे, तो मैंने कहा आप बेफिक्र हो जाएं, इंशाल्लाह हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको इसके ऊपर फेवर होगा। अब अगर आपको ये तमाम टूल्स खुद लेने हैं, मैंने आपको जगह बता दी, आप खुद परचेज करें। परचेज करने के बाद मुझे बताएं कि ये सर मैंने खुद मैनेज कर लिए हैं, वेल एंड गुड। अगर आप खुद मैनेज नहीं कर सकते, आपके पास सेकंड ऑप्शन है कि आप हमारे इंस्टीट्यूट से ले सकते हैं। अब हमारा इंस्टीट्यूट आपको ये कितने में प्रोवाइड करेगा, कितने में देगा, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एक रीज़नेबल प्राइस होगी जिसके अंदर जिसको हर बंदा अफोर्ड कर सकता है। तो स्टूडेंट्स का कहना था कि सर 4-5 हज़ार, 3 हज़ार, 4 हज़ार, 5 हज़ार हर बंदा अफोर्ड कर लेता है, लेकिन ये एक हाई वैल्यू अमाउंट है जो कि 40,000 इसको हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आपको एक ऐसी अमाउंट हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलेगी। उसके बाद अगर आप करें, आपकी मर्ज़ी, अगर आप फिर भी नहीं करते तो मैं लिख के दे देता हूँ कि वो बंदा ही नॉन सीरियस है। क्योंकि वो इतने फेवर देने के बाद भी अगर कोई बंदा कहता है कि मैंने नहीं करना, तो मैं उसे यही कह सकता हूँ कि जो मैंने उसको शेयर किया मैंने उसको छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद जो है बाय द वे बाकी जो है वो कम्युनिटी एग्जिट करके जा सकता है। अब मैं आपको यहाँ पे चीज़ दिखा देता हूँ। हमारे पास जो है टू टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स होती है, एक होते हैं रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स और दूसरे होते हैं नॉन रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स। जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स होते हैं वो स्टूडेंट्स जो इंस्टीट्यूट से तमाम तर टूल्स लेते हैं और इंस्टीट्यूट को वो अमाउंट पे कर देते हैं जो कि इंस्टीट्यूट ने बताई है, वो कहलाते हैं रजिस्टर्ड। और वो स्टूडेंट जो अपने टूल्स खुद मैनेज कर लेते हैं जो कि 40 के यानी 40,000 के होते हैं, वो कहलाते हैं नॉन रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स। नॉन रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स जो है वो अपने टूल्स खुद मैनेज कर लेते हैं, लेकिन वो लोग जो कि टूल्स इंस्टीट्यूट से लेते हैं उनको इंस्टीट्यूट जो है अपने साथ रजिस्टर्ड भी कर लेता है। अब उनको बेनिफिट ये होगा कि टूल्स तो आपने लेने लेने हैं, आपने इंस्टीट्यूट से टूल लेने हैं, इंस्टीट्यूट ने आपको अपने साथ रजिस्टर्ड कर लेना है। लेकिन जब आप इंस्टीट्यूट के साथ रजिस्टर्ड हो जाएंगे आपको टूल्स भी मिलेंगे, साथ साथ आपको और भी बेनिफिट होगा। वो फ़ायदा क्या होगा, वो बेनिफिट क्या होगा, वो मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। ये आपको मैंने एक बेनिफिट वाला पेज शो किया है। सबसे पहले आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके पास प्रूफ मौजूद हो, आपके पास एक सबूत मौजूद हो कि इंस्टीट्यूट ने मेरे साथ जो वादे किए हैं वो किस किस तरह के हैं, ठीक है। ताकि कल को आपके पास एक सबूत, आपके पास एक प्रूफ जो है वो मौजूद होना चाहिए। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें सब लोग। अच्छा जी, सबसे पहले जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलनी है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जो लोग इंस्टीट्यूट के साथ रजिस्ट जो लोग इंस्टीट्यूट को वो अमाउंट पे कर देंगे जो इंस्टीट्यूट उनको बताएगा,
उनको ये बेनिफिट होगा कि वो इंस्टीट्यूट के साथ रजिस्टर्ड हो जाएंगे, ठीक है। और रजिस्टर्ड होने के बाद उनको जो बेनिफिट होगा वो ये होगा, सबसे पहले एक तो ये कि उनको 1 ईयर के लिए मेंटोरशिप मिलेगी। मेंटोरशिप का मतलब ये होता है कि आप हमारी जेर निगरानी 1 साल रहेंगे, आपका कोर्स 1 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन हम आपका एक ग्रुप क्रिएट करेंगे, उसमें आप 1 साल तक रहेंगे। में आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी, आपको एक कंप्लीट सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल सेटअप करना बताया जाएगा। सेकंड ये कि आपको कैनवा लाइफ टाइम के लिए फ्री मिल जाएगा, आपको वो खुद बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड ये कि आपको फ्री टिकटॉक का एड एजेंसी अकाउंट मिल जाएगा। हम हमारा जो अदारा है ड्रीम्स फाउंडर, ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR से रजिस्टर्ड है, और हम आपको अपने बिहाफ के ऊपर टिकटॉक का एड एजेंसी अकाउंट भी अप्रूव करवा के देंगे, ठीक है। जिसमें यह कि आपको टिकटॉक का एड एजेंसी अकाउंट खुद बाय करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो मतलब ये है कि आपको हमारा इंस्टीट्यूट, हमारा जो अदारा है, ये हम अपने डॉक्यूमेंट्स की बिहाफ के ऊपर जो है आपको टिकटॉक का एड एजेंसी अकाउंट प्रोवाइड करवाएंगे, क्योंकि हमारा जो अदारा है वो रजिस्टर्ड है, और हम टिकटॉक को रिक्वेस्ट करके आपको टिकटॉक का जो एड एजेंसी अकाउंट है वो प्रोवाइड करेंगे। वो आपको 8,000 का बाय करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद आपको पेड थीम्स भी मिल जाएंगी, जो कि हम आपको शेयर करेंगे, जिसमें हमारे पास सिंपल्स थीम है, बेसल है, मल्टीपल किस्म की थीम, जो पेड जितनी भी 7-8 थीम्स हैं हम आपको शेयर करेंगे। उसके बाद ये है कि हम पांचवा बेनिफिट ये होगा कि आपको 24/7 मेल एंड फीमेल स्टाफ की सपोर्ट मिलेगी। अगर हमारी वेबसाइट के ऊपर आएँ तो यहाँ पे आके देखें तो ये हमारी जो टोटल वर्किंग टीम है, या जो हमारे ट्यूटर्स हैं उनका ये इंट्रोडक्शन है। तो ये टोटल जो टीम है ये आपके ग्रुप में ऐड होगी। इन केस आप कहीं भी स्टक होते हैं तो ये इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे, 24/7 जो है ये आपके पास जो है अवेलेबल होंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है आपको जो लास्ट बेनिफिट होगा वो ये होगा कि आपको स्किल का सर्टिफिकेट मिलेगा। आपको हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से एक स्किल का सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जो कि हमारे अदारे की तरफ से ऑथोराइज्ड होगा। कल को आप कहीं भी जाके काम करते हैं, आप उसको एज अ प्रूफ दिखा सकते हैं कि मैंने ये चीज़ें फ़लाँ इंस्टीट्यूट से, फ़लाँ अदारे से सीखी हैं। तो आपको उसकी बिहाफ के ऊपर जो है वर्किंग मिलने का, काम मिलने का चांस ज़्यादा होगा। लोग आपके ऊपर एतमाद करेंगे, ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि हमारा अदारा रजिस्टर्ड है, इसकी वेबसाइट भी ऑनलाइन मौजूद है। जो बंदा इसको सर्च करेगा वो हमारी वजह से आपके साथ ज़्यादा इंगेज होगा कि इस बंदे ने ये सीखी है। तो ये तमाम तर बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। अब ये 2 केसेज़ हैं, एक केस है आपके पास कि आप अपने टूल्स खुद मैनेज कर लें। अगर आप खुद मैनेज करेंगे तो आपको 40,000 के वो मिलेंगे, वो आपने खुद मैनेज करने हैं। आप मेरे लिए तब भी वैल्यूएबल हैं, अगर आप इंस्टीट्यूट से बाय करते हैं तब भी वैल्यूएबल है। ये नहीं सोचना कि मैं सर से टूल ले लूँगा तो, या मैं अपने टूल खुद मैनेज कर लूँगा तो शायद सर जो है ये ना समझें कि इसने मुझे पैसे नहीं दिए, ये या वो। मैंने पहले भी कहा कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ आपके साथ एक फ़ेवर है कि जो बंदा इतनी हाई अमाउंट नहीं पे कर सकता, उसको इंस्टीट्यूट एक रीज़नेबल अमाउंट में ये तमाम तर चीज़ें प्रोवाइड करेगा। अब मैं आपको ये भी बताता हूँ वो प्राइस क्या होगी। प्राइस बताने के बाद आपको बाकी की चीज़ें जो है वो क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने इरादा अपने माइंड के अंदर कर लेना है कि मैंने इंस्टीट्यूट के साथ रजिस्टर्ड होना है। जब रजिस्टर्ड होना है तो आपने ये फिर सोच लेना है कि ये जो इंस्टीट्यूट ने मुझे अमाउंट बताई है ये मैंने उसको पे करनी है, ताकि मैं उसके साथ रजिस्टर्ड हो जाऊँ, मुझे वो तमाम तर टूल्स भी मिल जाए, मेरा कोर्स भी कंटिन्यू रहे। अगर आपने इरादा कर लिया कि आप अपने टूल्स खुद मैनेज कर लेंगे, अगर आप 40K अमाउंट अफोर्ड कर सकते हैं, फिर आप खुद मैनेज कर लें। अब मैं दिखाता हूँ आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से कि इंस्टीट्यूट की तरफ से बेसिकली आपको क्या बेनिफिट होता है, इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको बेसिकली क्या फ़ायदा मिलता है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आते हैं रजिस्ट्रेशन फ़ी के ऊपर। हम लोग देखते हैं ये जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है ये कोई कोर्स के पैसे नहीं है। बहुत से लोगों के माइंड के अंदर होगा कि ये सिर्फ कोई कोर्स, ये रजिस्ट्रेशन जो फ़ी है ये आपके टूल्स की पेमेंट है। और वो कितनी है, वो है 6,000 यानी 6,000। 6,000 में वो तमाम तर टूल्स जो हैं जो कि मैंने आपको बताए थे, जो कि आम रूटीन में आपको 40,000 के टूल्स मिलते हैं, वही इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको कितने में मिल जाएंगे, इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको 6,000 यानी 6,000 में मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे भी आपको एक बेनिफिट है, यहाँ पे भी आपको एक फ़ायदा है। मैंने क्या कहा था कि अगर आप लोग क्लास के साथ लाइव बैठेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको बड़ा बेनिफिट दूंगा। अब जो बेनिफिट है वो ये बता देता हूँ कि आम रूटीन में जो हमारे इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल जो रजिस्ट्रेशन जो है टूल्स की वो है 6,000। लेकिन आप जिन लोगों ने इस क्लास को लाइव अटेंड किया है, जैसे क्लास एंड होगी तो वो मुझे मेरा नंबर ग्रुप में शेयर किया जाएगा। उसके ऊपर अगर उन्होंने अदादा कर लिया कि उन्होंने इंस्टीट्यूट के साथ रजिस्टर्ड होना है तो मुझे मैसेज करेंगे, सर हमजा आई वांट टू रजिस्टर्ड विद इंस्टीट्यूट। तो मैं आपको इंस्टीट्यूट के पेमेंट्स के जो नंबर्स हैं वो शेयर कर दूंगा। उनके ऊपर आप पेमेंट करेंगे, ईज़ी पैसा, जैज़ कैश या बैंक अकाउंट, किसी के ऊपर आप पेमेंट करते हैं। उसके बाद आप मुझे स्क्रीनशॉट देंगे, मैं आपको एक फॉर्म दूँगा,
स्क्रीनशॉट आपने मस्ट शेयर करना है। मैं आपको एक फॉर्म दूंगा, आप वो फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद हमारा जो एक व्हाट्सअप का प्राइवेट ग्रुप है उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ पे आपकी कंप्लीट ट्रेनिंग होगी, जहाँ पे आपको वो टूल्स शेयर किए जाएंगे, जहाँ पे आपको प्रैक्टिकली सारी चीज़ें करवाई जाएंगी। क्योंकि इस अमाउंट के बाद आपकी जितनी भी आपका जो भी एक्सपेंस होगा वो हमारा अदारा उठाएगा, क्योंकि आप हमारे अदारे हमारे इंस्टीट्यूट के साथ रजिस्टर्ड हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस क्लास को एंड होने के बाद जो पहले 10 स्टूडेंट्स हैं जो हमारे इंस्टीट्यूट के साथ रजिस्टर्ड होंगे, उनको बेनिफिट ये होगा कि उन्होंने 6000 यानी 6000 भी पे नहीं करना, क्योंकि आपने पूरी क्लास ली है। पूरी क्लास चाहे लाइव आपने ली है या आपने इसको रिकॉर्डिंग को देखा है, अगर आप इसको देखने के बाद मैसेज कर रहे हैं या आप लाइव देखने के बाद मैसेज कर रहे हैं, तो आपने कितनी अमाउंट पे करनी है, आपको मिलेगा 25% का डिस्काउंट। जो पहले 10 स्टूडेंट्स होंगे, वैसे इस क्लास में अभी बैठे हुए हैं यहाँ पे माशाल्लाह 42 बैठे हुए हैं, लेकिन जैसे ये क्लास एंड होगी, इसमें से जो पहले 10 स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करते हैं कि सर मैं रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता हूँ, मैंने आपके इंस्टीट्यूट के साथ रजिस्टर्ड होना है, मैंने आपसे कंप्लीट सीखनी है ये चीज़ें, मुझे आपसे बेनिफिट चाहिए, तो मैं उसको नंबर वगैरह शेयर करता हूँ, उसके ऊपर पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट देगा, मैं उसको फॉर्म दूंगा, वो फॉर्म फिल करेगा, वो इंस्टीट्यूट के साथ रजिस्टर्ड हो जाएगा। लेकिन पहले जो 10 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड होंगे उनको 25% का डिस्काउंट मिलेगा। 25% डिस्काउंट के साथ उनकी जो रजिस्ट्रेशन होगी वो 4499 में होगी, यानी 4500 में होगी। उनको 1500 यानी 1500 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। जो पहले 10 स्टूडेंट रजिस्टर्ड होंगे उन्होंने 6000 भी नहीं पे करना, वैसे सबसे 6000 चार्ज किया जाएगा। लेकिन इस क्लास के एंड होने के बाद जो पहले 10 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड होंगे, वो पहले 10 कौन होंगे? जो आप में से एक्टिव बैठे हुए हैं, जो मेरी बातों को सुन रहे थे, मुझे जैसे मैसेज करेंगे मैं उनको नंबर वगैरह शेयर करूंगा, उसके ऊपर पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट देंगे। अब अक्सर मुझे स्टूडेंट्स का यहाँ पे एक ब्लेम भी आता है, वो आपको भी क्लियर कर दूं, उसके बाद आपकी क्लास को एंड कर रहा हूँ ये, और आपका लास्ट गिफ्ट है वो अनाउंस कर रहा हूँ, और फिर आपकी क्लास को एंड करता हूँ। मुझे स्टूडेंट्स का ब्लेम ये आता है कि सर ये 4500 वाली ऑफ़र किसके लिए है? देखें, जितने भी इस क्लास में बैठे हो मेरे लिए सब बराबर हैं, और ये ऑफ़र आप लोगों के लिए है। आप लोगों में से जो भी क्लास एंड होने के बाद मुझे मैसेज करेगा, मैं उसको नंबर दूंगा, जो पेमेंट कर देगा, जो जो पहले 10 लोगों में पेमेंट करेगा उससे मैंने 4500 ही लेना है। लेकिन जैसे पहले 10 स्टूडेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं, 10 स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाती हैं, तो ये ग्रुप में साथ साथ हम प्रूफ भी शेयर करते हैं कि ये रजिस्टर्ड हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है, उस बंदे का नाम भी साथ मेंशन करते हैं, बंदे का शो करते हैं कि इस बंदे ने पेमेंट की है और ये रजिस्टर्ड हो चुका है। तो ये जैसे 10 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हो जाएंगे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन फीस 6000 हो जाएगी, यानी फिर कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं, आपने इरादा कर लिया इंस्टीट्यूट के साथ रजिस्टर्ड होना और ऑन डिस्काउंट ही आपने होना है, तो फिर आपने फ़ौरन मुझे व्हाट्सएप के ऊपर एक्सेस करना है, और वो एक्सेस करने के बाद अपनी पेमेंट करके अपना फॉर्म फिल करना है। फिर बाकी फॉर्म फिल करने के बाद जब आप रजिस्टर्ड हो जाएं, फिर बाकी जो भी बात होगी, कोई मसला मसाइल कुछ पूछना चाहते हैं, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। तो ये क्लास के एंड होने के बाद आपने कर लेना है। और अगर आप लोग अभी नहीं करते, कोई कल आके मुझे कहता है और उस वक्त तक 10 सीट्स फिल हो जाती हैं, फिर मुझे कोई ब्लेम नहीं करेगा कि सर मुझे डिस्काउंट दें। अगर आप चाहते हैं कि आपको डिस्काउंट मिले, तो उसके लिए फिर आपने अभी मैसेज करना है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये चीज़ क्लियर हो गई। अब है आपका लास्ट वाला गिफ्ट। वो गिफ्ट क्या है? वो है आपका मेंबरशिप की अपॉर्चुनिटी। हमारा जो इंस्टीट्यूट है, हमारा जो अदारा है, वो आपको मेंबरशिप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है ड्रीम्स फाउंडर में। वो ये है कि आप ये कोर्स कंप्लीट करते हैं, कोर्स कंप्लीट करने के बाद जो स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स का जो मैसेज है, वो मुझे आता है कि सर हम लोग अपना काम स्टार्ट करें। आप लोग अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आपके पास आता है कि आप हमारे अदारे के साथ एज अ मेंबर काम कर सकते हैं, आप हमारे अदारे के अंदर एज अ टीम मेंबर काम कर सकते हैं। अगर आप अपना बिजनेस खुद करना चाहें, वेल एंड गुड। अगर आप अपना बिजनेस खुद नहीं करना चाहते, आपके पास ऑप्शन मौजूद है कि आप ड्रीम्स फाउंडर में एज अ मेंबर काम कर सकते हैं। जब आप हमारे अदारे के साथ काम करेंगे, तो हम आपको पर मंथ का 30,000 रुपये पे करेंगे, पर मंथ की 30,000 सैलरी। और इसका प्रूफ ये है कि अगर आप लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, हमारी वेबसाइट के ऊपर जाकर देखते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को ये जितने भी लोग नज़र आ रहे हैं, ये कोई भी मेरा कोई रिलेटिव नहीं है, कोई मेरा बहन भाई नहीं है, कोई कज़न नहीं है। ये वो तमाम तर लोग हैं जो कि आपकी तरह आए हैं। ये सिर्फ हमारे ट्यूटर्स हैं। इसके अलावा हमारी वर्किंग टीम अलहदा है, जो कि 35 मेंबर्स की है। तो आपको ये ऑप्शन मिलता है कि अगर आप लोग ये कंप्लीट कोर्स सीख लेते हैं, सीखने के बाद अगर आप अपना बिजनेस नहीं भी करना चाहते, आप हमारे इंस्टीट्यूट के साथ एज अ मेंबर काम कर सकते हैं। हम आपको पर मंथ का 30,000 रुपये पे करेंगे। अब जो है वो ऑप्शन आपके पास मौजूद है। ये जो मेंबरशिप है, ये हमारा अदारा पाकिस्तान में वाहिद प्रोवाइड कर रहा है, जो सिखा भी रहा है और सिखाने के बाद आपको जॉब भी दे रहा है। आप एज अ मेंबर भी हमारे साथ काम कर सकते हैं, और इसीलिए हम कोर्स फ्री करवाते हैं, ताकि आप हमारे इंस्टीट्यूट के साथ इंगेज हों, हमारे इंस्टीट्यूट के साथ जो है इंगेज होकर फर्दर चीज़ों को सीखें। तो बाय द वे जो है, अब आपके पास ऑप्शन है कि अगर आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटी कोई अदारा प्रोवाइड करता है, तो मुझे ला के दिखाएं। मैं चैलेंज करता हूँ, पूरे पाकिस्तान में ये चीज़ें कोई प्रोवाइड नहीं करेगा जो मैंने आपके लिए की हैं। कोर्स भी फ्री किया है,
टूल्स के ऊपर भी फेवर दिया है कि यार अगर कोई बंदा मैनेज नहीं कर सकता मैं देने के लिए रेडी हूँ, रीज़नेबल प्राइस उसकी रख दी है। उसके अलावा मेंबरशिप अपॉर्चुनिटी दे दी कि अगर कोई अपना बिजनेस नहीं करना चाहेगा, आप 1 मंथ का कोर्स कंप्लीट करें, 1 मंथ के बाद नेक्स्ट मंथ आप हमारे अदारे के अंदर आके काम करें। कोई बहन है, कोई भाई है, कोई भी है, हमारे अदारे के अंदर काम करें, हम आपको पर मंथ का 30K पे करेंगे। अब ऑप्शन आपके पास मौजूद है कि अगर आपने अभी भी एग्जिट करना है तो ठीक है, आप जा सकते हैं। अगर आप आना चाहें तो दिल की गहराइयों से आपका वेलकम है। इंशाल्लाह ये चीज़ें, ये जो बातें मैंने आपके साथ की हैं, मैं अभी इसका कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स हमारी आपको गवाहियाँ देंगे, ठीक है। हमारे जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं उनके आप रिव्यूज़ और फीडबैक चेक करेंगे तो इंशाल्लाह आपको प्रूव हो जाएगा कि हम अपने स्टूडेंट्स के साथ कितना कोऑपरेट करते हैं। बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह आप सब लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। आप जो स्टूडेंट्स हमारे इंस्टीट्यूट के साथ रजिस्टर्ड होना चाहते हैं और चाह रहे हैं कि उन्हें डिस्काउंट भी मिल जाए और रीज़नेबल प्राइस में रजिस्टर्ड हो जाए, वो व्हाट्सअप के ऊपर आ जाएँ ताकि फर्दर जो है उनकी रजिस्ट्रेशन जो है उसको प्रोसेस कर दिया जाए। जज़ाकल्लाह खैर, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नंबर ग्रुप में शेयर कर दिया गया है तो आप व्हाट्सअप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर लें। बाय द वे, ये जो मेंबरशिप की अपॉर्चुनिटी है ये वैलिड है, और ये जैसे आपका कोर्स कंप्लीट होगा तो उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप खुद अगर बिजनेस करना चाहें तब भी ठीक है, अगर हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर एज अ मेंबर काम करना चाहें तब भी आप कर सकते हैं। जजाकल्ला। आ जाएँ व्हाट्सएप के ऊपर, जो स्टूडेंट्स अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर मुझसे कॉन्टैक्ट कर लें।